हर हर महादेव महाकाल जी का शक्ति YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपके जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है। आपके जीवन का असली उद्देश्य आत्मिक उन्नति है। यही कारण है कि आपके पूर्वजों ने आपको यह धरोहर सौंपी है। यह धरोहर आपको केवल भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करती है। अगर आप इस उद्देश्य को समझते हैं तो आप अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। महादेव जी का मार्गदर्शन आपके जीवन में हर उस रास्ते को रोशन करेगा जहां अब तक अंधकार था। ध्यान और आभार व्यक्त करना। हर सुबह जब आप उठे तो सबसे पहले महादेव का ध्यान करें। अपने पूर्वजों के लिए आभार व्यक्त करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। माता पार्वती कहती हैं, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में आभार को स्थान देता है तो वह हर समस्या को हल करने की शक्ति प्राप्त करता है। अपने दिन की शुरुआत इस प्रार्थना से करें। हे महादेव, हे माता पार्वती, मेरे जीवन को आपके आशीर्वाद से प्रकाशित करें। मेरे पूर्वजों की धरोहर को मेरी आत्मा का हिस्सा बनाएं। मुझे मेरे कर्मों में सच्चाई और निष्ठा का मार्ग दिखाएं। यह प्रार्थना न केवल आपके मन को शांत करेगी बल्कि आपके भीतर आत्मविश्वास भी बढ़ाएगी। आशीर्वाद और उसके संकेत। प्रिय बच्चों, आज के दिन आपको अपने जीवन में कई संकेत मिल सकते हैं। अगर आपको अचानक से मोर पंख, बेलपत्र या कोई ऐसा चिन्ह दिखाई देता है जो आपको महादेव की याद दिलाता है तो समझ ले कि यह उनका संकेत है कि आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। अगर आपके सपने में कोई दिव्य आकृति दिखाई देती है तो यह इस बात का प्रतीक है कि आपके पूर्वज आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। इन्हें नजरअंदाज न करें। धन और समृद्धि के लिए विशेष उपाय। माता लक्ष्मी कहती हैं कि धन और समृद्धि केवल वहीं आती है जहां स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा होती है। आज के दिन अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। यह दीपक आपकी समृद्धि के द्वार खोल देगा। यदि आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के चरणों में कमल का फूल अर्पित करें और AUM श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र आपके जीवन में धन और समृद्धि लाएगा। भाग्यशाली अंक और उसकी शक्ति। आज का भाग्यशाली अंक है 108। यह अंक न केवल शुभ है बल्कि यह आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाने वाला है। इसे कमेंट में लिखें और महादेव जी से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। जब आप इस अंक को लिखते हैं तो यह आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। यह आपके विचारों और कर्मों को सशक्त करता है और आपको सफलता के रास्ते पर ले जाता है। शत्रुओं से बचने के लिए उपाय। महादेव जी का संदेश है कि आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद आपके साथ है। यदि आपको लगता है कि कोई आपके खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा फैला रहा है तो नींबू और लाल मिर्च का एक साधारण उपाय करें। एक नींबू लें, उस पर लाल मिर्च और नमक डालें और इसे रात भर अपने मंदिर में रखें। अगली सुबह इसे किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय आपके जीवन से नकारात्मकता को समाप्त कर देगा। आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए ध्यान और भक्ति। प्रिय बच्चों, यह बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन में भक्ति को स्थान दें। भक्ति न केवल आपके मन को शुद्ध करती है बल्कि आपके कर्मों को भी सही दिशा में ले जाती है। महादेव और माता पार्वती का यह संदेश है कि जब आप भक्ति करते हैं तो आपका जीवन हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। पूर्वजों की धरोहर को समझे। यह धरोहर केवल एक संपत्ति नहीं बल्कि आपके जीवन की वह शक्ति है जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। इसे प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में स्थिरता, ध्यान और भक्ति लानी होगी। इस संदेश का महत्व। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों,
अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद प्रिय बच्चों, यह संदेश केवल एक साधारण जानकारी नहीं है, यह आपके जीवन को बदलने का एक माध्यम है। इसे नजरअंदाज ना करें, इसे अपनाएं और अपने जीवन में वह बदलाव लाएं जो आपको आपके सपनों तक ले जाए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यह आपके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम हरिहर था। वह अपने दिन रात मेहनत करने के बावजूद अपने परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष करता था। हरिहर के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। वह हर सुबह भगवान शिव की पूजा करता और उनसे प्रार्थना करता कि उसका जीवन बेहतर हो जाए, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता कि महादेव उसकी प्रार्थना नहीं सुनते। एक दिन हरिहर ने ठान लिया कि वह महादेव से खुद जाकर बात करेगा। वह अपनी गगरी में पानी भरकर शिवालय की ओर चल पड़ा, जो गांव के पास एक पहाड़ी पर स्थित था। शिवालय तक का रास्ता लंबा और कठिन था। रास्ते में कांटे और पत्थर थे, लेकिन हरिहर बिना रुके चलता रहा। उसकी गगरी से पानी छलकता रहा और अंत में जब वह शिवालय पहुंचा तो गगरी लगभग खाली हो चुकी थी। हरिहर ने शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना की और कहा, हे महादेव, मैंने आपको रोज याद किया, हर दिन आपकी पूजा की, लेकिन मेरे जीवन में खुशहाली क्यों नहीं आई? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? महादेव ने उसकी पुकार सुनी और एक साधारण ब्राह्मण के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। ब्राह्मण रूप में महादेव ने हरिहर से पूछा, वत्स, तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। हरिहर ने अपने दिल की सारी बातें ब्राह्मण से कह दी। उसने अपनी गरीबी, कठिनाइयों और भगवान से मदद न मिलने का दुख व्यक्त किया। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे अपने भीतर है। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम्हारी मेहनत में कोई कमी है? क्या तुमने हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखा? हरिहर चुप हो गया। वह सोचने लगा कि क्या उसकी मेहनत में वाकई कमी है। ब्राह्मण ने आगे कहा, यदि तुम अपनी पूरी शक्ति और सच्चाई के साथ प्रयास करोगे और हर हाल में विश्वास रखोगे तो महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। लेकिन ध्यान रखना, भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। हरिहर को यह बात समझ आ गई। उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया और घर लौट आया। अब उसने अपनी मेहनत को दुगुना कर दिया। वह सुबह जल्दी उठता, पूरी निष्ठा से काम करता और भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास रखता। धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही वर्षों में वह गांव का सबसे खुशहाल किसान बन गया। लेकिन हरिहर ने अपनी सफलता को कभी अहंकार का कारण नहीं बनने दिया। उसने अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने में किया। वह हमेशा कहता, महादेव ने मुझे सिखाया कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल प्रार्थना करना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी शक्ति से मेहनत करना और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना है। हरिहर की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे और उसकी मेहनत को महादेव की कृपा का उदाहरण मानते। हरिहर का जीवन यह सिखाता है कि भगवान पर विश्वास और अपनी मेहनत ही सच्ची सफलता की कुंजी है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि महादेव केवल उनकी मदद करते हैं जो स्वयं पर भरोसा रखते हैं और हर परिस्थिति में अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाते हैं। महादेव का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो अपने जीवन को अपने प्रयासों और विश्वास से बदलने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह दिन तुम्हारे लिए सफलता के नए द्वार खोलने वाला है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल तुम्हें अब जल्द ही मिलेगा। यह समय है अपनी आत्मा को जागरूक रखने का और अपने दिल की सच्चाई को पहचानने का। मेरे प्रिय बच्चे, आज की यह सच्चाई तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति होगी। पर ध्यान रखना, सफलता हमेशा उसी को मिलती है जो अपनी सोच और कर्मों में संतुलन बनाए रखता है। इसलिए इस विशेष दिन पर अपनी सोच को शुद्ध और सकारात्मक रखना बेहद आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुमने अब तक नहीं देखा वह अब तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है।
यह समय तुम्हारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का दिन हर वह शुभ अवसर लेकर आया है जिसका तुमने कभी सपना देखा था। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। प्रिय बच्चे, ध्यान रखना कि यह दिन तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। बस तुम्हें अपनी ओर से पूरी सजगता और सावधानी के साथ कदम बढ़ाना होगा। जो भी कार्य आज तुम शुरू करो उसमें तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ का नाम जपते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज के दिन तुम अपने सभी कार्यों में उन्नति देखोगे। जो भी कार्य तुम आज हाथ में लोगे उसमें भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद जरूर रहेगा, लेकिन ध्यान रखना कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लो। हमेशा सोच समझकर ही कदम बढ़ाओ और हर निर्णय में भगवान का स्मरण करो। प्रिय बच्चों, आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष रूप से शुभ है। बस ध्यान रखना कि तुम अपने मन को हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखो। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। आज का यह दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लेकर आएगा, जिसमें सफलता और समृद्धि की कहानी लिखी जाएगी। आशा है कि तुम अपने जीवन के इस विशेष दिन को पूरी तरह से सफल बनाओगे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो भी इस वीडियो तक पहुंचे हैं उनका यहाँ पर होना कोई संयोग नहीं है। यह विशेष संदेश खास तौर से तुम्हारे लिए है और यह डिवाइन पावर से सीधा जुड़ा हुआ है। आज तुम्हारी जीवन यात्रा में एक ऐसा मोड़ आया है जहां पर तुम अपने अंदर बहुत सारे बदलाव महसूस कर रहे हो। यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर की भावनाओं और मासूमियत से जुड़ा हुआ है। तुमने शायद महसूस किया होगा कि हाल के समय में तुम अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं कर पा रहे हो। वह इनोसेंट जो मासूमियत कभी तुम्हारे अंदर थी, कहीं खोती जा रही है। लेकिन मेरे बच्चे, यह केवल तुम्हारे भीतर की बहादुरी का परिणाम। तुमने अपने जीवन में उन विषम परिस्थितियों का सामना किया है जो बहुत ही दर्दनाक थी। तुम्हें लगा था कि कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है, लेकिन तुमने अपनी हिम्मत से खुद को उन मुश्किलों से बाहर निकाला। अब तुम अपने इमोशंस को इतना प्रकट नहीं करते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे अंदर दया, करुणा और ममता खत्म हो गई है। तुम अब भी बहुत दयालु हो, बहुत ममतामयी हो, लेकिन अब तुम उन भावनाओं को बाहर दिखाने से कतराते हो। यह स्वाभाविक है, क्योंकि तुमने अकेले ही उन मुश्किलों का सामना किया है जब कोई तुम्हारे साथ नहीं था। मेरे बच्चे, तुमने यह भी महसूस किया होगा कि जिन लोगों से तुम्हारा संपर्क टूट गया था, वे लोग अब फिर से तुम्हारी जीवन में आने की कोशिश कर रहे हैं। वे लोग जो कभी तुम्हें बहुत पसंद करते थे, अब वापस से तुम्हारे संपर्क में आना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वह दूरी जो किसी कारण से बन गई थी, अब खत्म हो रही है। तुम उन लोगों से फिर से मिलोगे जो तुम्हें हमेशा से प्यार करते थे, लेकिन साथ ही तुम्हें यह भी एहसास हुआ है कि जिन लोगों को तुम अपना परम मित्र मानते थे, उन्होंने तुम्हें गहरा चोट पहुंचाया है। उनकी असलियत तुम्हारे सामने आ चुकी है या आने वाली है। यह एक दर्दनाक सच्चाई है, लेकिन अब तुम उन लोगों को पहचान चुके हो जो तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं थे। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में और भी सत्य उजागर होंगे जो तुम्हें हैरान कर देंगे। इस शॉकिंग सिचुएशन से गुजरने के बाद तुमने अपने आप को और अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखा है। यह अनुभव तुम्हें और मजबूत बनाएगा और तुम्हें यह समझने में मदद करेगा कि तुम्हारी यात्रा किस दिशा में जा रही है। यह समय तुम्हारे लिए आत्मचिंतन का है, ताकि तुम अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों को बेहतर समझ सको। प्रिय बच्चे, तुमने अपनी जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना किया है, वे तुम्हें और भी सशक्त बनाएंगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर कठिनाई से उबारने में मदद करेंगे। ऐसा किसी व्यक्ति ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, ठीक है, आपने उन्हें अपना परम मित्र माना था, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई जिनसे आपने महसूस किया कि वह आपके लिए अच्छा नहीं चाहते थे। ऐसे लोगों को डिवाइन पावर अब आपकी लाइफ से दूर कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं। ऐसे लोगों का आपकी लाइफ में रहने का कोई हक नहीं है और वे अब आपकी लाइफ से जा रहे हैं। ये चीजें यहाँ बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई हैं। कुछ ऐसे लोग जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और आप उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा मानते थे,
वे लोग आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं थे। अब वे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से बाहर जा रहे हैं। यह चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग वापस आपकी लाइफ में जुड़ने वाले हैं। ये भी दिख रहा है कि जिन्हें आप अपना सब कुछ मानते थे, जो अच्छे लोग थे और जिनसे आप बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, वे भी आपसे जुड़ने के लिए आ रहे हैं। डिवाइन पावर उनको फिर से आपकी लाइफ में ला रहे हैं। वहीं जो लोग जिन्हें आपने बहुत अच्छा माना था, लेकिन वे आपके लिए सही नहीं थे और उन्होंने आपके साथ चीट किया, वे अब आपकी लाइफ में रहने के लायक नहीं है। डिवाइन पावर उन्हें आपकी लाइफ से दूर कर रहे हैं और यह बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैसेज आया है। अब देख लेते हैं कि डिवाइन पावर इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। हमारे डिवाइन पावर एंजल्स आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। लक इज ऑन योर साइड, आपका लक आपके साइड है। डिवाइन पावर आपको यह बताना चाहते हैं कि आपका लक पूरी तरह से आपके साथ है। आप पूरी तरह से एंजल्स से घिरे हुए हैं। वाओ, आप पूरी तरह से एंजल्स से घिरे हुए हैं। आपके चारों ओर दिव्य शक्तियों ने अपना कवच फैला रखा है, ठीक है। आप एक कवच में हैं, ऐसी प्रोटेक्शन में है कि चाहकर भी लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। वे बहुत कोशिश करेंगे लेकिन वे आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। यह बात बहुत ज्यादा स्ट्रांग आई है कि आपके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा दिव्य शक्तियां हैं। तुमने जो भी खोया है उससे दुगना अब मैं तुम्हें दूंगा। यह आपके डिवाइन पावर परमपिता परमेश्वर आपको कह रहे हैं। तुमने जो कुछ भी खोया है उससे दुगना अब तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तुम्हें उससे दुगना मिलेगा। तुम्हारे तेज को देखकर उनके पसीने छूट रहे हैं। आपके तेज को देखकर आपके मस्तिष्क पर ऐसा तेज छाया है जिसे देखकर किसी के बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं, ठीक है। यह सच्चाई अब आपके सामने आ रही है। आज आपको सच्चाई बताई गई है। जो आप सुन रहे हैं वह सच्चाई है और यह सच्चाई आपके सामने प्रकट हो रही है। डिवाइन पावर कह रहे हैं कि ट्रुथ रिवील हो रहा है और सच्चाई आपके सामने आ रही है, ठीक है। 556 बार बार दिखाई दे रहा है तो 555 लिखकर अवश्य आभार प्रकट करें, कृतज्ञता व्यक्त करें और डिवाइन पावर को धन्यवाद कहे। डिवाइन पावर आपको यह संदेश दे रहे हैं। अब देख लेते हैं कि डिवाइन पावर और क्या बताना चाहते हैं। आपके शत्रुओं ने जो भी सोचा था वह सफल नहीं हो पाया। आपके शत्रुओं ने कुछ योजनाएं बनाई थी, कुछ प्लानिंग की थी कि आपको नुकसान पहुंचाएं, ठीक है। उन्होंने कुछ ऐसी योजनाएं बनाई थी जिनसे आपको हानि हो। उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कई लोगों के साथ मिलकर प्लानिंग की थी। ऐसा यहां पर मुझे महसूस हो रहा है। उनका उद्देश्य था कि आपको तकलीफ में रखा जाए, आपको बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचाया जाए, लेकिन यह सभी योजनाएं उल्टी पड़ गई हैं। अगर उन्होंने कोई बुरे उपाय किए, जैसे कि काला जादू या कोई अन्य प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहा, तो वह सारी योजनाएं असफल हो गई हैं। यह सभी चीजें आप पर प्रभाव नहीं डाल पाई हैं। वह लोग चाहकर भी आपका नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। यह बात डिवाइन पावर आपसे कह रहे हैं। यह संदेश इसलिए आया होगा क्योंकि आप पूरी तरह से एंजल्स से घिरे हुए हैं। एंजल्स और दिव्य शक्तियां आपके चारों ओर हैं। आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिला हुआ है। यहां पर 111 और 111 भी दिखाई दे रहा है, जो यह पुष्टि करता है कि आप वास्तव में दिव्य शक्तियों के संरक्षण में हैं। तो आपके शत्रु चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। यह डिवाइन पावर की ओर से आपके लिए एक पुष्टि है। 111 को लिखकर जरूर से धन्यवाद कहे, क्योंकि बार बार इसका दिखना आपके लिए एक दिव्य संकेत है कि आप पूरी तरह से दिव्य शक्तियों के घेरे में हैं। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और यह डिवाइन पावर की तरफ से आपको मिला एक संदेश है। अब देख लेते हैं कि डिवाइन पावर और क्या कहना चाहते हैं। कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अब आपसे बहुत डर रहे हैं। उन्हें आपसे डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने सच्चाई जान ली है। आपने उन लोगों की असलियत पहचान ली है जिन्हें आप बहुत अच्छा समझते थे। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में ऐसी मूर्खताएं करते हैं जहां वे सामने वाले को मासूम और ईमानदार समझ लेते हैं, जैसे हम खुद मासूम और ईमानदार होते हैं। हम दूसरों को भी वैसा ही समझ लेते हैं। लेकिन अब आपको यह बात समझ में आ गई है कि वह व्यक्ति वैसा नहीं है जैसा वह दिखता था। उसने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जिनसे आपको यह महसूस हुआ कि वह आपका सच्चा मित्र नहीं हो सकता। का उसकी असलियत आपके सामने आ चुकी है और इसीलिए कुछ लोग अब आपसे डर रहे हैं। उसका कारण यही है कि आपने उनकी असलियत को पकड़ लिया है, ठीक है।
उनकी असलियत आपके सामने आ चुकी है और वे अभी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। हालांकि आप उनका कुछ करने वाले नहीं हैं। आपने उनसे पूरी तरह से दूरी बना ली है। आप उनसे मिलना भी नहीं चाहते और उन्हें अपने संपर्क में भी रखना नहीं चाहते। आप बस उनसे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि यह इंसान किसी के भी सच्चे नहीं हो सकते। ठीक है, और आपको यह भी महसूस हो रहा है कि जो आपके लिए सही नहीं हो सकते वे किसी और के लिए भी लॉयल नहीं हो सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपने उन लोगों को अपनी जिंदगी से दूर कर लिया है। ठीक है, आपके दुश्मन अब अपने कर्म का सामना कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जो करे वैसा भरेगा, यह सत्य है। एक और बात यह है कि कोई आपको कह रहा है वजह बस तुम हो मेरी खुशियों की। इसका मतलब है कि आप किसी की खुशियों का कारण हैं और वह यह बात आपको कहना चाहते हैं। अब देख लेते हैं डिवाइन पावर क्या कहना चाहते हैं। ओ प्लीज कम बैक वाओ, ये संदेश आया है कि कोई आपको बुला रहा है, आपसे कह रहा है कि प्लीज कम बैक। ऐसा लगता है कि यह संदेश वजह तुम हो मेरी खुशियों की से जुड़ा हुआ है। कोई व्यक्ति आपको बुला रहा है और संभवतः आप उनसे नाराज हैं और बात नहीं कर रहे। ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपको दुख पहुंचाया हो और अब वे आपको वापस बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम मेरी खुशियों का कारण हो, प्लीज वापस आ जाओ। डिवाइन पावर ने इसके बाद किंग एंड क्वीन वाइब्स का संकेत दिया है। इसका मतलब हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, शायद सोलमेट हो सकते हैं। डिवाइन पावर भी यह कह रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और शायद सोलमेट है। यह बात सामने आ रही है, बस वे यह बात मानने से डरते हैं। अब डिवाइन पावर यह कह रहे हैं कि हाँ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। वाओ, आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है और यह डिवाइन पावर की ओर से एक संकेत है। आपकी कोई खास इच्छा है जो अब पूरी होगी, यह बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं और क्या संकेत मिल रहे हैं। आपको इस समय कुछ एंजेलिक नंबर दिख रहे होंगे, जैसे कि अभी 11 11 4 6 6 और अब 1 2 1 2 भी दिखाई दे रहा है। यह सब एंजेलिक नंबर है जो आपको किसी खास संदेश की ओर इशारा कर रहे हैं। इसलिए जब आपको ऐसे नंबर दिखाई दें तो इसे ध्यान से नोट करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन से एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड एंड फैमिली का संकेत भी आया है। इसका मतलब हो सकता है कि आपके जीवन में मित्र और परिवार का बहुत बड़ा योगदान है या आप उनके साथ कुछ खास समय बिता सकते हैं। यह भी संभव है कि आप फ्रेंड और फैमिली के साथ कहीं बाहर जाने या किसी खास चीज को सेलिब्रेट करने वाले हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज में परिवार और दोस्तों को शामिल करते हैं। वे आत्मनिर्भर नहीं होते और अपनी लाइफ में किसी भी चीज का निर्णय खुद नहीं ले पाते। यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आपकी इच्छा पूरी होगी और इसके बाद फैमिली फ्रेंड का संकेत आया है। यह भी हो सकता है कि आप अपने फैसलों में दूसरों की राय लेते हो और हर चीज में उन्हें शामिल करते हो। अब शॉर्ट लेडी का संकेत आया है। यह संकेत पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे रहा है। यह शॉर्ट लेडी मुझे थोड़ी चालाक लग रही है। ऐसा लगता है कि वह कोई चालाक महिला हो सकती है जो आपकी जिंदगी में कुछ नेगेटिव प्रभाव डाल सकती है। और अब देख लेते हैं डिवाइन पावर और क्या कह रहे हैं। कोई आपके बारे में बहुत सोच रहा है। यह संदेश भी आया है। हो सकता है कि आपके माता पिता हो, क्योंकि माता पिता हमेशा अपने बच्चों के बारे में बहुत सोचते हैं। डिवाइन पावर यह भी कह रहे हैं कि आपके जीवन से टॉक्सिक लोग हटाए जा रहे हैं। ये टॉक्सिक लोग आपके लिए सही नहीं थे और आप भी खुद से उन्हें अपनी जिंदगी से हटा रहे हैं, क्योंकि आपको अब यह समझ आ गया है कि जो लोग आपके लिए लॉयल नहीं हैं, वे किसी के लिए लॉयल नहीं हो सकते। आप एक बहुत प्योर और दिव्य आत्मा हैं और जब कोई व्यक्ति आपको धोखा देता है तो आप उसे पूरी तरह से अपनी जिंदगी से काट देते हैं। आप ऐसे लोग से फिर से मिलना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि आप छल कपट से दूर रहना पसंद करते हैं। और जो लोग पीठ पीछे धोखा देते हैं वे आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर ले। एक बार अगर कोई आपके दिल को तोड़ देता है तो आप उससे दूरी बना लेते हैं। हम तो ऐसे ही हैं कि जब किसी इंसान का एक्चुअल में दिल टूट जाता है तो वह इंसान उस व्यक्ति के लिए फिर से वैसी फीलिंग नहीं रख पाता जो वह पहले रखता था। यही चीज यहां पर दिखाई दे रही है कि आप अपनी जिंदगी से ऐसे लोगों को काट रहे हैं, उन्हें रिमूव कर रहे हैं। डिवाइन पावर कह रहे हैं कि जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं, उन्हें हटाया जा रहा है। चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, दोबारा आपकी जिंदगी में जुड़ने की वही समझ और वही रिश्ता वापस से बनाने की, लेकिन आप अब वैसा नहीं कर पाओगे।
आप अपने उसूलों के बहुत पक्के इंसान दिख रहे हैं। मुझे ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप अपने अंतर्मन की आवाज को फॉलो करने लगे हैं। डिवाइन पावर कह रहे हैं, फॉलो योर इनटू। अपने अंतर्मन की आवाज सुनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहां से जो आवाज आती है वह सत्य होती है, वह परमेश्वर की आवाज होती है। अपने परमेश्वर की आवाज को सुना करें। ठीक है, देखें वह आपको क्या कह रहे हैं। हर चीज के लिए हमेशा दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी अपनी मन की भी सुननी चाहिए कि आपका मन आपको क्या कह रहा है। अपने इनटू को फॉलो करें, वही करें जो आपकी आत्मा की आवाज कह रही है। ठीक है, खुद को थोड़ा हील करें, मेडिटेशन करें, मंत्रों का जाप करें, जो भी आपसे बन पड़े वह करें, लेकिन खुद को हील करना जरूरी है। ऐसा ना करें कि आप अपनी सुन ही नहीं रहे और बस बाहर के शोर को सुनते जा रहे हैं। हर बार जो लोग कहते हैं उसे ही मान कर ना चले। कभी कभी अपनी मन की आवाज को भी सुने, क्योंकि वही सही है, वही परमात्मा चाहता है कि आप करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी बात को सुनते ही नहीं हैं। उनका मन उन्हें कुछ और कहता है, दोस्त कुछ और सलाह देते हैं, परिवार कुछ और कहता है और उनका दिमाग कुछ और ही कहता है। ऐसे में इंसान समझ ही नहीं पाता कि उसे करना क्या चाहिए। यहां पर डिवाइन पावर बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, फॉलो योर इनटू। अपने अंदर की आवाज सुने, क्या कह रही है, क्या बोल रही है, उसे समझने की कोशिश करें। वही आवाज आपके लिए सही है। इस दुनिया में आपको आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता। ये बात अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? आप बड़े हो चुके हो, आपको ये समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसे नहीं समझोगे, समझना जरूरी है। ठीक है, अब एक और बात, नोबडी इज लाइक यू। कोई आपको कहना चाहता है कि आपके जैसा कोई नहीं है, आप वन एंड ओनली हैं। आपके जैसा बनना किसी के बस की बात नहीं है, यह मैं भी कह सकती हूं। और यह बात सच है, आपके जैसा कोई नहीं है, और यह बात अब किसी ने समझ ली है। जजमेंट टाइम आ चुका है आपके दुश्मनों के लिए। अब देख लेते हैं डिवाइन पावर और क्या कहना चाहते हैं। समय सबका बदलता है। डिवाइन पावर कह रहे हैं कि आपका समय बदल रहा है, तैयार हो जाओ, क्योंकि एक जैसा समय कभी नहीं रहता। आज कुछ और है तो कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। ठीक है, आज अगर आप तकलीफ भरी जिंदगी जी रहे हो, ऐसा कुछ है जो बहुत तकलीफ दे रहा है, घुटन हो रही है, बहुत अंदर से रोना आ रहा है, तो ये हमेशा के लिए नहीं है। ठीक है, सवेरा भी आएगा, और यही बात यहां पर डिवाइन पावर कह रहे हैं। सवेरा होगा और सारी चीजें सही हो जाएंगी, सब कुछ पहले से बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी अपने आप को हर्ट मत करो, रोया मत करो, घुटन महसूस मत करो। चीजें सही होंगी, बैलेंस में आएंगी। ठीक है, तुम मेरे स्टार हो। यहां डिवाइन पावर आपको ये कह रहे हैं। वाओ, जरूर से जरूर डिवाइन पावर को थैंक यू कहे। डिवाइन पावर आपको ये कहना चाहते हैं और आप भी कहें, हाँ मैं आपका स्टार हूं। थैंक यू डिवाइन पावर। हाँ मैं आपका स्टार हूं, मैं बिलियन हूं, क्योंकि यहां पर यह भी आया है, यू आर द फर्स्ट बिलियनियर इन फैमिली। वाओ, इसके साथ ही ऐसा संदेश भी आया है कि कोई आपके लिए रो रहा है, कोई आपके लिए बहुत ज्यादा तड़प रहा है और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। इस समय वे बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस कर रहे हैं, रो रहे हैं और तड़प रहे हैं। वे आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी में मग्न हैं। आपको उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट किया है, बहुत तकलीफ दी है और आपके साथ चीट किया है। इसलिए अब आप भी उन्हें सुनना पसंद नहीं कर रहे। ठीक है, आप भी यह सोचते हैं, ठीक है तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, मैं अपनी जिंदगी में खुश रहूंगा। वाओ, ये आपके लिए डिवाइन पावर की तरफ से कंफर्मेशन है। ये गॉड की ओर से आपके लिए एक कंफर्मेशन साइन है। फिर से 444 दिखाई दिया है, तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है। अगर कोई आपके लिए रो रहा है तो उसे रोने दो। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, चीट किया है। अगर वह रो रहे हैं तो उन्हें चुप कराने मत जाओ, उन्हें उनके किए का एहसास होने दो कि उन्होंने क्या किया है। ठीक है, इसके साथ ही ऑन और मनी ब्लॉकेजेस बिगन टू रिमूव का संदेश आया है। आपके सभी मनी ब्लॉकेजेस हटाए जा रहे हैं। ठीक है, ये डिवाइन पावर का दिव्य आशीर्वाद है कि आपके जीवन से सभी मनी ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं और आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुशहाली और समृद्धि मैनिफेस्ट कर रहे थे कि किसी तरह से तुम्हें ऐसे कार्यों में फंसा दें
कि तुम आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाओ, उनके जीवन में प्रलय आ जाए जिससे वे संभल ना पाएं। ऐसे शत्रु हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन जब वे असफल होते हैं, जब उनका कोई उपाय नहीं चलता, तभी वे निराश होकर वापस लौटते हैं। तब वे सोचने लगते हैं कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा है जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है। वे हैरान होते हैं कि तुम पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है, उनके सारे प्रयास विफल क्यों हो जा रहे हैं। वे सोचते हैं आखिर ऐसा क्या है जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है, लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि जो व्यक्ति ईश्वर में लीन रहता है, जो परमात्मा पर विश्वास रखता है, उसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं। चाहे जो भी उसके जीवन में आए, यदि वह उसके लिए हानिकारक है तो उसे वहीं समाप्त कर दिया जाएगा। ईश्वर कभी अपने भक्तों को निराश या दुखी नहीं देखते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वे उन्हें उससे बाहर निकालते हैं। यही ईश्वर का मूल कर्तव्य है। मैं अपने ईश्वर तत्व का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण करता हूं, क्योंकि मैं यही संपूर्ण जगत में करता रहता हूं। मेरा और कोई कार्य नहीं है, मुझे बस अपनी संतानों को देखना है, संपूर्ण सृष्टि का भ्रमण करना है और जो भी हो रहा है उसे देखकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना। यदि मेरे भक्तों को कोई परेशान कर रहा है, उन्हें अत्यधिक कष्ट दे रहा है, तो मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर मैं तुरंत हस्तक्षेप करता हूं, उनकी मदद करता हूं और उन्हें वरदान व आशीर्वाद देता हूं। लेकिन जो उन्हें कष्ट दे रहा होगा, उसका परिणाम भी उसे भुगतना होगा। आपका संदेश गहन और प्रेरणादायक है। इसमें महादेव जी की कृपा, शत्रुओं से सुरक्षा और भक्तों के प्रति उनकी अनन्य रक्षा का उल्लेख है। इस संदेश के माध्यम से महादेव जी की चेतावनी भी स्पष्ट होती है कि जो व्यक्ति धर्म के विपरीत कार्य करते हैं, वे उनके क्रोध का सामना करेंगे और उनकी कृपा से वंचित रहेंगे। यहाँ आपने बताया है कि महादेव जी अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करते हैं और जो कोई उनके भक्तों को कष्ट देता है, उसे कठोर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आपने यह भी स्पष्ट किया है कि महादेव जी उन लोगों को कभी माफ नहीं करते जो पाप, अधर्म और अन्याय में लिप्त होते हैं और उनका जीवन संकट में फंस जाता है। महादेव जी के भक्तों के लिए यह संदेश सिखाता है कि सच्चे भक्त को सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि महादेव जी की कृपा और आशीर्वाद ही जीवन को सफल बना है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदारी और भक्ति रखते हैं, उनके जीवन में महादेव जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए जीवन को सही मार्ग पर ले जाकर अपने कर्मों और विचारों को शुद्ध रखें। महादेव जी का आशीर्वाद सदा उनके साथ है जो सत्य, धर्म और ईश्वर में आस्था रखते हैं। आपके इस गहन और प्रेरक संदेश से सभी भक्तों को यह प्रेरणा मिलती है कि वे जीवन में अच्छाई, सत्य और ईश्वर में विश्वास बनाए रखें। यदि तुम्हें समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं बता रहा हूं, इसे पूरी तरह से समझ लीजिए और फिर आगे की ओर प्रस्थान करिए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें जीवन में सही तरीके से चाहिए, सुबह उठते ही उनका ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजा पाठ करके ही आगे कोई कार्य करना चाहिए। जब तुम इतना करोगे तो तुम्हारे लिए पूरा दिन बेहतर जाएगा और जो भी तुम्हें व्यक्ति मिले उसे प्रेम से बात करो, प्रेम से बैठो, किसी का बुरा ना सोचो, किसी के बारे में इतना सोचो, किसी का गलत करने के बारे में ना सोचो। सबको अच्छे अच्छे विचार प्रकट करो, सबको अच्छी अच्छी सोच प्रदान करो। जहां तक हो सके तो तुम अपना योगदान भी करो। उनके जीवन में जो निराशा से गिरे हुए हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, उनका साथ करो, उनका सपोर्ट करें। तो इतना करते हो तो तुम मेरे लिए सबसे बड़ी अहम भूमिका रखते हो और मैं तुम्हें अपने सर्वोपरि स्थान का मालिक बना दूंगा, क्योंकि मैं यह सब चीज हर किसी को प्राप्त नहीं करता हूं, क्योंकि इसके योग्य नहीं होते हैं। जो कोई योग्य नहीं होता है तो उसे प्राप्त करवाने से क्या मतलब है। यदि वह इन सब चीजों को प्राप्त कर लेगा तो उनका दुरुपयोग करेगा और अपने जीवन में अच्छे अच्छे साधनों को प्राप्त करेगा और उसका भोग विलास करेगा। परंतु मैं यह चाहता नहीं हूं। मेरी जो यह शक्तियां प्राप्त करें तो वह समाज का हित और कल्याण करने के लिए करें, क्योंकि मैं जगत का कल्याण करता हूं। तो उसे यदि छोटी शक्ति प्राप्त हुई है तो वह समा आज का तो कल्याण कर ही सकते हैं। यदि वह इतना भी नहीं कर सकते हैं तो मैं उन्हें कुछ नहीं दे सकता हूं। चाहे जितना प्रयास कर लो, चाहे जितनी मेहनत कर लो, चाहे ना पूजा पाठ कर, आज मैंने जो तुम्हें बताया है वह तुम्हारे जीवन का उन्मूल समय है जो आज तक तुम्हारे सामने नहीं आया है।
परंतु मैं तुम्हारे सामने लेकर के आया हूं कि मेरे प्रिय बच्चे, तुम जानको इस संसार का सभी मूल कर्तव्य क्या है, इस संसार की सबसे सर्वोपरि इकाई क्या है। आज तुमने जो उदाहरण इस तौर पर प्रस्तुत किया है वह सबसे अच्छा है, क्योंकि इस तरीके का उदाहरण कोई और प्रस्तुत कर ही नहीं सकता है। तुम बहुत बड़े साहसी और बहुत बड़े उदार व्यक्ति हो, तुम्हारे प्रकाश का कोई कर ही नहीं सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम रोते हुए व्यक्ति को सहारा देते हो या परेशान व्यक्ति को तुम सहयोग करते हो, तो तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य वहीं से शुरुआत होता है कि तुमने किसी गरीब, किसी अस्थाई को बचाया है, उसे अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की है, उसकी जीवन के किसी क्षण को तुमने खुशियों से भरा है। यह तुम्हारे लिए अहम भूमिका रखता है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी के जीवन में खुशियां प्राप्त करवाता तो वह सबसे बड़ा महान व्यक्ति कहलाता है। इससे बड़ा तो कोई महान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सभी लोग तो अपने लिए जीते हैं, परंतु जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, इस संसार के लिए जीते हैं, वही सर्वोपरि होते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, वही महान होते हैं। आज के समय पर सभी महान बनना चाहते हैं, परंतु सब कोई बन नहीं सकता है। सबके अंदर इतना धैर्य नहीं, इतना साहस नहीं है, इतना जज्बा नहीं है, इतना हौसला नहीं है कि वह इस तरीके का आचरण प्रस्तुत कर सके। परंतु एक ऐसा सच्चा ईमानदार व्यक्ति ही होगा जो इस तरीके का काम करेगा, जो अपने जीवन को किसी न किसी तरीके से आगे की ओर ले जाएगा और चाहे जितना भी हो उन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, उनका सही तरीके से दिखेगा और दूसरों का भला इस तरीके से करेगा कि वह सबसे बड़ा इंसान बन जाएगा। दूसरे लोग बढ़ रही हैं, दिनचर्या बढ़ रही है, अब आगे क्या होना चाहिए, इन सब चीजों को विस्तार पूर्वक जानना आवश्यक है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जिस तरीके से तुमने अपने जीवन का पूर्ण कर उसे समझा है या समझ रहे हो, वही सत्य है। क्योंकि घटनाएं तुम्हारे जीवन से संबंधित होती हैं, वही घटनाएं मैं लेकर के आता हूं। महादेव जी कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, अपने बच्चों को सही तरीके से सुधार कर रखते हैं। उनके जीवन की सर्वोपरि इकाई वही होती है जो उनका मूल अवधारणा के रूप में प्रस्तुत की जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि कोई शत्रु तुम पर ज्यादा हावी होता है, ज्यादा परेशान करता है, तो वह तुम पर नहीं, हम पर कर रहा है। क्योंकि तुम क्या चिंता अपने मन में बिल्कुल भी छोड़ दो कि यदि कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, कोई चिंता कर रहा है, तो तुम पर कर रहा है। वह तुम पर नहीं, मुझ पर कर रहा है। मैं ही उसका वर देख रहा हूं, मुझे यदि करना होगा तो जरूर कर लूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब उल्टा तमाचा इसके गाल पर लगा है। तब उसकी समझ में आया है कि किसी को परेशान करना ना कितनी बुरी बात है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना कितना गलत है। जब उसके दिल पर ठेस पहुंचती है तब वह क्या सोचता है, उसे पर क्या व्यक्ति है, यह सब बातें उसे भली भांति समझ में आ रही हैं। अब वह निर्णय ले रहा है, वह शपथ ले रहा है कि मैं अब आगे से ऐसी कोई कृत्य नहीं करूंगा, ऐसी कोई कार्य नहीं करूंगा जो दूसरे को परेशान करें। अब उसके अंदर सुधार आ रहा है, बदला आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि उसने जो दुख देखा है वह बहुत ही कष्ट में था। उसे व्यतीत करना हर किसी के बस की बात नहीं थी, परंतु तुमने दूसरों को इस प्रकार से ब्लैकमेल करके लिया तो उसको भोगना ही पड़ेगा। यदि तुम नहीं भेजोगे तो कौन और होगा, क्योंकि जो उसका मूल व्यक्ति होता है उसी को पूरा सब कुछ प्राप्त होता है। इस पर नियर होता है। जीवन में आशंकाएं होती हैं, परंतु किसी पर होती है यह क्लियर नहीं हो पाता है। मन भटकता रहता है, इधर उधर की बातें सोचता रहता है, स्थिर नहीं रहता है। तुम चाहकर भी अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हो। बहुत प्रयास करते हो, निरंतर लगातार उसे पर कोशिश कर रहे हो, परंतु इसका कोई सटीक उपाय नहीं मिल पाया है। यदि तुम्हें भटकते हुए देखना है तो भटकते रहो, परंतु यदि माता रानी को देखना है तो सामने खड़े होकर के देखो। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत सारे कार्य किए होंगे, कुछ गलत हो गए होंगे, कुछ सही होंगे, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जानबूझकर कोई गलत कार्य नहीं किया है। जहां तक हो सका है तुमने अच्छा ही किया है। इसीलिए आज मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे पूरे कर्म के बारे में देखा तो तुम्हारे कर्मों में मुझे कोई गलती दिखाई नहीं दी, कोई मुझे विरक्ति दिखाई नहीं दी। मैंने जो देखा वह सत्य देखा, क्योंकि तुमने बहुत ही कायदे से सारे कार्य किए हैं। मुझे गलत नहीं दिखा। आज मैं तुम्हारे साथ हूं। यदि तुम गलत करते
तो मैं तुम्हारे साथ खराब ही ना होता और तुम इसी तरीके से भटकते रहते, चिल्लाते रहते, फिर भी तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं था। आज मैंने जिस सत्य से तुम्हें अवगत कराया है वह सत्य तुम जान नहीं पाते। यदि तुम जान नहीं पाए तो तुम्हारा शत्रु इस समय क्या कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, इन सब बातों को बिल्कुल भी तुम जान ना पाए। और जब तुम जान ना पाए तब तुम्हारे यह सब कुछ बहुत ही गलत हो जाता, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ तो कोई कसर नहीं छोड़ी है। जहां तक हो सका है उन्होंने अपना सब कुछ तुम पर हावी किया है, परंतु उनकी एक ना चली है, चलेगी भी कैसे तुम्हारे साथ। प्रभु महादेव जी का हाथ है और उनके साथ किसी का हाथ तो है नहीं। वह अपने दिमाग से कार्य करते हैं। प्रिया नहीं सोचते हैं कि मुझे इस तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए। बार बार कोई मुझे समझता है, कोई संकेत करता है। जब तुम्हें कोई बार बार किसी चीज के लिए समझे तो तुम्हें समझ जाना चाहिए, तुम्हें यह समझ जाना चाहिए कि यह मेरे अच्छे के लिए ही कह रहा है। परंतु तुम्हें अपनी जिद पर ही पूर्ण विश्वास रहता है, तुम अपनी जीत पर ही टिके रहते हो और यह सोचते हो कि मैं इतनी जीत के आगे किसी भी चीज को पा लूं, किसी भी चीज में समर्थ हो जाऊंगा। परंतु ऐसा नहीं है मेरे प्रिय बच्चे। समय और सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें कार्य करना चाहिए। जैसी समय, जैसी स्थिति हो, जैसे सिचुएशन हो, उसी के आधार पर तुम्हें काम करना चाहिए। अन्यथा तुम्हें अपनी प्रतिक्रिया वहीं पर रोक देनी चाहिए और फिर ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। अपने हृदय पर एक गहराई से सोचना चाहिए कि मैं अब क्या कर सकता हूं, मुझे अब क्या करना चाहिए। यह तुम करने में असमर्थ हो तो तुम्हें किसी और जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी सबसे पुरानी जगह तुम्हारा शिवालय है, वहां पर आ जाओ। मैं तुम्हें बैठा हुआ मिलेगा और तुम्हारी सभी मार्गदर्शन को सुनिश्चित कर रहा होगा। तुम्हें उसे मार्ग की ओर ले जाऊंगा जहां पर तुम्हारा मार्ग आसानी से हो सके और सुलभ बन सके। चाहते हो वह पास रखो, तुम्हारे जीवन की जितनी बुराइयां हैं वह सब जा सके, तुम्हारे जो तकलीफ सब दूर भाग सके और तुम्हारे जीवन में अच्छाइयों का प्रवेश हो सके। तुम्हारा जीवन बहुत ही खुशी से भर जाए, आनंद हो जाए, आनंदमय हो जाए। पूरी तरीके से तुम्हारे जीवन का कोई भी हिस्सा दुखी ना दिखाई दे। जहां तक तुम देखो वहां तक तुम्हें सुख नहीं दिखाई दे। तुम्हारे जीवन में यों का अपार भंडार लग जाए कि तुम गिनती करते करते थक जाओ कि यहां मेरे पास इतनी खुशियां हैं, मैं किसी को डोट बात नहीं सकता हूं। तुम्हारा एक बहुत बड़ा, सबसे अहम भूमिका वाला कार्य है जो तुम अभी तक बुरे पड़े हुए मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जहां तक हो सका है अच्छा ही किया है। परंतु कभी कभी किसी से चुप भी हो जाती है। जब वह चूक जाता है तब वह क्या करे, उसके ध्यान में नहीं रहता है, निरंतर किसी कार्य से लगा रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर, भोलेनाथ जी पर पूरी तरह से विश्वास और श्रद्धा है, कमेंट बॉक्स में हाँ टैप करें कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने, भोलेनाथ जी ने मेरे जीवन का सबसे बड़ा हम सत्य प्रस्तुत किया है, उजागर किया है। मैं इस सत्य से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न और प्रभावित हूं, क्योंकि आज तक मुझे किसी ने ऐसे शक्तियों के बारे में अवगत नहीं कराया है जिसे जानकर मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होती है। आज मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं क्या ना क्या कर डालूं। आज मैं अपने प्रभु के चरणों में ही रहना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने कि मेरे जीवन को समर है, उन्होंने ही मेरे जीवन को बनाया है, उन्होंने ही मेरे जीवन को आगे बढ़ाया है जहां तक हो सका है। क्योंकि मुझे इन सब चीजों में अधिक ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी मैंने इसमें अपना योगदान निभाया और अपनी अहम भूमिका निभाई। परंतु मेरे प्रभु मेरे साथ रहे हैं, उन्होंने मुझे आगे के सभी रास्ते साफ करते दिए हैं। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, इतना प्रयास करने के बाद भी तुम्हारी मेहनत का कोई मेहनताना ना मिले, कोई लाभ ना मिले तो तुम क्या करोगे, तुम क्या सोचोगे। आज मेरे प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ आसान कर दिया है। उन्होंने जहां तक हो सका है मेरे जीवन का सबसे अच्छा पल मेरे सामने लाकर रखा है। मैं अपने जीवन को आज के तौर पर लगा यदि देख रहा हूं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही शुभकर है, लाभकारी है, क्योंकि आज मेरे प्रभु के दर्शन मुझे हुए हैं। मुझे अच्छा लगा कि मेरे प्रभु मेरे घर आए हैं और मेरे सामने खड़े होकर मुझसे बात कर रहे हैं और मुझे मेरी समस्याओं के बारे में बता रहे हैं, मेरे जीवन को अवगत करवा रहे हैं
कि यह वक्त तुम अभी अपने आप में बदलाव लो, अपने आप में सुधार लो, नहीं तो आगे का समय बहुत ही बेहतर होने वाला है। एक एक बात मेरे प्रभु ने मेरे जीवन के बारे में निकाल करके मेरे लिए बहुत ही अच्छा किया है। उन्होंने जहां तक हो सका है सब कुछ मेरे जीवन के लिए बेहतर बनाया है। मैं अब इतना प्रसन्न हो गया हूं कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज मैं अपने प्रभु को इतना धन्यवाद करना चाहता हूं जितना मैंने कभी नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन के सभी सत्य को एक साथ प्रस्तुत किया है और जो भी किया है वह सत्य किया है। जो घटना मेरे साथ घटी है स्वयं घटी है, प्रेजेंट टाइम पर घटी है, वही सब मेरे सामने आकर के आई है। तो मैं यह जान पा रहा हूं कि मेरे प्रभु मेरे जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। इस प्रकार की जानकारी कोई और नहीं देगा, जो है मेरे प्रभु महादेव ही दे सकते हैं। इतना सामर्थ्य किसी में नहीं है कि वह इन सब चीजों को दे सके और किसी का भला कर सके। मेरे प्रभु ही इतने दयालु और करुणा में है कि उनको सांप से डर ही नहीं लगता है। आज मैं अपने प्रभु का कोटि बंधन और अभिनंदन करता है। उनके चरणों में अपना शीश रख करके उनसे माफी मांगना चाहता हूं कि हे प्रभु, मुझे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हो उन्हें अब क्षमा कर दीजिए। अब मैं आपके अधीन में ही रहूंगा। मैं इधर उधर भटक गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं अपने जीवन का फैसला कैसे लूं और अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाऊं। मेरे समझ में जब नहीं आ रहा था, जो मेरी समझ में आया तो मैंने किया। परंतु अब मेरे प्रभु मेरे साथ साथ हैं, मुझे सावधान कर रहे हैं, मुझे हर तरीके से बचा रहे हैं। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, भी हमारे साथ रह करके हमारे कार्यों को करवा रहे हैं। तो मुझे करने में क्या आवश्यकता है, मैं अब्बा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब जहां तक हो सकेगा मैं अपने प्रभु के साथ रहूंगा, उनके ही बताएं द्वारा मार्ग पर चलूंगा, क्योंकि मेरे प्रभु मेरे लिए इतना समय निकालते हैं, मुझ पर इतना व्याख्यान करते हैं। क्या मैं अपने प्रभु के लिए थोड़ा सा कुछ भी नहीं कर सकता हूं? यदि तुम इतना कर सकते हो तो बहुत है, यदि नहीं कर सकते हो तो कुछ नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुमने जो कुछ बताया है वह सब प्रबल तरीके से बताया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें कुछ और त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि तुम इतना सत्य कर दोगे, अपने परिवार को लेकर के साथ में मेरी पूजा पाठ और आराधना करना है, तुम कष्ट में रह करके भी सब तरीके से कर सकते हो। और यह जो दुख तकलीफें हैं, यह जीवन के सबसे बड़े पहलू है। यह तो आते जाते हैं, इन पर विशेष ध्यान तुम बिल्कुल भी मत दो। यदि तुम इन पर ध्यान दोगे तो तुम आगे का समय बर्बाद कर लोग आगे की चीज समाप्त कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए सब कुछ कठिन हो जाएगा। जब तुम इतना सोने लगोगे कि अब क्या करूं, अब कैसे करूं, कैसे अपने आगे के इस कारोबार को बढ़ाओ। तुम्हें यदि अपने आगे के कारोबार को बढ़ाना है तो तुम्हें पूरी निष्ठा के साथ उसे पर कार्य करना है और फिर आगे बढ़ाना है। तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे ऊपर उनका हाथ है और वह तुम्हें सदैव आशीर्वाद देंगे, तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हारे जीवन में खुशियां प्राप्त करवाने के लिए पर्याप्त मात्रा में तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। और आशीर्वाद साथ साथ तुम्हें कृपा दृष्टि भी मिलेगी, ताकि तुम कोई भी कार्य करो तो उसमें भूलो नहीं, उसमें चुप ना हो, वह तुमसे छूट नहीं उसे, पर तुम अच्छा सा अच्छा लाभ अर्जित करो, तुम्हारी नानी ना हो। क्योंकि तुमने आज के टाइम पर रिकॉर्ड बना दिया, तुम्हारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तुम सोच समझकर परेशान हो रहे हो कि मेरा इतना नुकसान हुआ है, ये कैसे पूर्ण होता है, अब मेरे आगे का कार्य भी नहीं चल रहा है, इतना स्लो हो गया, मुझे अधिक पैसे भी नहीं मिलते, अब मैं कैसे अपना घर चलाऊंगा, कैसे इन सब चीजों को व्यवस्थित करूंगा, कैसे मैनेज करूंगा। ये सब चीज तो अपने मन में भली भांति सोचते होंगे, परंतु मेरे बच्चे, तुम अधिक मत सोचो, सोचने से अधिक कार्य पर ध्यान दो। अपने कार्य को मेहनत से करो, लगन से करो, उसे पर सही तरीके से अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और उसे कार्य में सफल हो। जब तुम सफल हो जाओगे तब तुम्हारे पास अधिक पैसा भी हो जाएगा, अधिक रुपया भी हो जाएगा। तुम जो सोचोगे, वह प्लेस जो तुम चाहोगे वह तुम्हारे पास होगा। तुम्हारे पास धन दौलत रुपया पैसा मान सम्मान इज्जत शोहरत सब कुछ होगी, क्योंकि यही तुम्हारे लिए सबसे अहम भूमिका रखते हैं। एक इंसान के पास यदि यह सब चीज अवेलेबल होती है तो उनके लिए बहुत पर्याप्त होता है, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं आगे का।
कोई व्यक्ति इन सब चीजों को प्राप्त करेगा और अपना कार्य करेगा। तुम्हारे लिए जो बेहतर था वह मैंने दे दिया, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, आज मैंने जो तुम्हें सिखाई है उसे पर फूलों से ध्यान रखना, पूर्व से अटल करना और मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों से जुड़ा हुआ एक दोबारा संदेश लेकर के आऊंगा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय जय श्री राम। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे हर कदम पर देख रहा हूं। चाहे तुम आए या गए, लेटे या उठे, मेरी नजरें हमेशा तुम पर हैं। तुम कभी अकेले नहीं हो। जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे जीवन की शक्ति का स्रोत है। यह तुम्हारे भीतर है और मैं तुम्हें इसे उजागर करने के लिए प्रेरित करता हूं। तुम मेरे साथ हो और मेरा आशीर्वाद तुम्हारी सुरक्षा और सफलता के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर जो दिव्य महाशक्तियां हैं वे तुम्हारे जीवन को और तुम्हारे चारों ओर की दुनिया को बदलने के लिए ही बनाई गई है। यह शक्तियां केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी हैं जिन्हें तुम्हारे मार्गदर्शन, सहारा और प्रकाश की आवश्यकता है। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन याद रखो, हर कदम तुम्हें महादेव के उद्देश्य के साथ साथ और अधिक संरेख करेगा। जैसे जैसे तुम अपनी शक्तियों को पहचानोगे और उन्हें अपनाओगे, तुम देखोगे कि वे अधिक प्रभावशाली और परिष्कृत हो रही हैं। तुम्हारा हर प्रयास, तुम्हारी हर भक्ति और तुम्हारा हर कर्म तुम्हारी शक्तियों को और मजबूत बनाएगा। महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। जो भी जिम्मेदारियां तुम्हें दी गई हैं वे तुम्हारी आत्मा की ताकत का प्रमाण है। तुम अपने परिवार, समुदाय और उन सभी के लिए एक प्रेरणा हो जिनसे तुम मिल चुके हो या भविष्य में मिलोगे। यह समय है कि तुम बाहरी मान्यता की आवश्यकता को छोड़ दो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर से आती है। महादेव ने तुम्हें इस उद्देश्य के लिए चुना है कि तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। दूसरों की राय तुम्हारे मार्ग को बाधित नहीं कर सकती। तुम्हारी स्वतंत्रता, तुम्हारी आत्मा की शक्ति और महादेव का मार्गदर्शन तुम्हें अजय बनाता है। अब समय है कि तुम अपनी पूरी शक्ति में कदम रखो और अपने उद्देश्य को पूरी तरह से अपनाओ। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए चाहिए। बस मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे पड़ोसी ने जो गलतियां की हैं वे उसे स्वयं अपने कर्मों का फल दिलवाए। जितनी तीव्रता से उसने तुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई थी, उतना ही वह अब उन प्रयासों के परिणामों में घिर जाएगा। धीरे धीरे वह अपनी सारी शक्ति और शांति खो देगा। उसके घर में अशांति होगी, उसकी दुनिया बिखर जाएगी। जिस चीज के लिए उसने तेरी बर्बादी की कोशिश की थी वह अब उसकी अपनी हार बनेगी। अब उसे किसी भी तरह का सुख या संतुष्टि नहीं मिलेगी। उसकी हर कोशिश अब असफल हो जाएगी, क्योंकि उसके कर्म उसके लिए कड़ी सजा बनकर उभर उसका हर कदम अब गिरेगा। और जैसे जैसे समय बीतेगा उसे एहसास होगा कि यह सब कुछ उसी के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसे खुद अपनी गलती का एहसास तब होगा जब वह गिरकर खुद को सुधारने की कोशिश करेगा, लेकिन उस समय तक उसके रास्ते बंद हो चुके होंगे। वह यह समझेगा कि उसे इस गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए था और एक दिन वह तुझसे माफी मांगेगा, लेकिन तब वह समय बीत चुका होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। महादेव की कृपा से तुम्हें वह दिशा मिलेगी जो तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष की ओर ले जाएगी। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। तुम्हारे हर निर्णय का प्रभाव केवल तुम्हारे जीवन पर ही नहीं बल्कि तुम्हारे साथ जुड़े हर व्यक्ति पर पड़ेगा। इसलिए अपने हर कार्य को सोच समझ कर करो और अपने हर कदम में महादेव का स्मरण करो। याद रखो, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें जीव की हर परीक्षा में सफल बना सकती है। बस अपने मन को स्थिर रखो और अपने विचारों को सकारात्मकता से भर लो। अपने कर्मों को धर्म के मार्ग पर चलाओ। जब तुम इन बातों का पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी।
महादेव ने तुम्हें एक ऐसा आशीर्वाद दिया है जो तुम्हें हर कठिनाई से निकालने में सक्षम है। तुम्हें अपने हर कार्य में ईमानदारी और समर्पण का भाव रखना है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। इसे केवल एक साधारण संदेश न समझो, बल्कि इसे अपनी आत्मा में उतारो और अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तब तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त होगा। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन न केवल सफल होगा बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। जो कुछ भी तुमने अपने जीवन में अभी तक अनुभव किया है वह तुम्हें मजबूत और सक्षम बनाने के लिए था। अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाओ जहां तुम्हें सच्चा आनंद और स्थिरता मिल सके। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब सभी चीजें स्पष्ट और संतुलित हो रही हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है और वह तुम्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी भावनाओं को अब और छुपा नहीं पाएगा। वह अपने दिल की बात तुम्हारे सामने पूरी तरह से प्रकट करने वाला है। हो सकता है वह एक संदेश या किसी अन्य माध्यम से अपनी भावनाओं का इजहार करे। यह प्रेम प्रस्ताव तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा। जो अन्याय तुम्हारे साथ हुआ था उसे अब ठीक किया जा रहा है। महादेव ने तुम्हारे लिए न्याय सुनिश्चित किया है। जो भी भ्रम, कंफ्यूजन या नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में लाई गई थी वह अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे प्रेम, वित्त और अन्य पहलुओं को रोकने के लिए जिन नकारात्मक शक्तियों का उपयोग किया गया था वे अब विफल हो चुकी हैं। यह समय है कि तुम अपनी ऊर्जा और समय को समझदारी से खर्च करो। तुम्हारा समय बहुत कीमती है और इसे उन चीजों पर व्यर्थ मत करो जो तुम्हारे लिए लाभदायक नहीं है। तुम्हारे जीवन से फेक और टॉक्सिक लोग दूर हो रहे हैं। महादेव ने तुम्हारे सामाजिक सर्कल को शुद्ध करने की योजना बनाई है। अब तुम्हारे संपर्क में केवल वे लोग रहेंगे जो तुम्हारे लिए सच्चे और शुभ चिंतक हैं। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। महादेव ने सभी असंतुलन और बाधाओं को दूर कर दिया है। यह समय तुम्हारे लिए सकारात्मक बदलाव और नई संभावनाओं का है। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। महादेव ने तुम्हें चुना है और तुम्हें वह सब कुछ देने वाले हैं जिसकी तुमने प्रार्थना की थी। अपने मार्ग पर विश्वास रखो और महादेव की कृपा को महसूस करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में वह शुभ समय आ चुका है जब तुम्हारी किस्मत बदलने जा रही है। यह मेरा वचन है कि तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर बाधा, संकट और परेशानी अब 3 दिनों के भीतर समाप्त हो जाएगी। यह समय तुम्हारे लिए खुशियां, समृद्धि और सफलता का द्वार खोलने वाला है। तुम परम सौभाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हें मेरे इस संदेश को सुनने का अवसर मिला है। यह एक संकेत है कि तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव तेजी से आने वाला है। जिस परीक्षा में तुम वर्षों से संघर्ष कर रहे थे उसमें अब सफलता निश्चित है। तुम्हारा मन शांत होगा, धन की कमी समाप्त होगी और साधन स्वतः तुम्हारे पास इकट्ठे हो जाएंगे। जो भी इच्छाएं तुम्हारे मन में हैं वे अब साकार होने लगेंगी। यह शुभ बेला तुम्हारे लिए विशेष है क्योंकि यह समय तुम्हारे जीवन में अप्रत्याशित चमत्कार लाने वाला है। मेरे बच्चे, सकारात्मक रहो। यह भाग्य का चक्र अब तुम्हारे पक्ष में घूम रहा है। संभव है कि 3 दिनों के भीतर तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो। जिस कार्य के बनने की कोई उम्मीद नहीं थी वह अब पूर्ण होगा। याद रखो, जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। यदि कोई शत्रु तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मेरी शक्ति तुम्हें हर संकट से बचाएगी। तुम्हारा ध्यान अच्छाई और सकारात्मकता पर केंद्रित करो। इस संसार के हर दर्द और संघर्ष को अपने विकास के लिए उपयोग करो। मैं महादेव तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तुम नीचे महसूस करोगे मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जब तुम हार मानने लगोगे मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा और जब तुम्हारे मार्ग में भ्रम होगा मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगा। मेरे बच्चे, बड़ी चीजें मांगने से मत डरो। जो तुम्हें असंभव लगता है वह मेरे लिए सरल है। मेरा प्रेम, मेरी कृपा और मेरा मार्गदर्शन तुम्हारे साथ है। अपने हृदय को मुझ पर भरोसा करने दो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से बदलता है।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह तुम्हारे कर्मों और मेरी कृपा का परिणाम है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हें एक नई दिशा में ले जाने के लिए हैं। इन परिवर्तनों का स्वागत करो और अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा रखो। यह समय तुम्हारी ऊर्जा को बनाए रखने और मेरे प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का है। तुम्हारा जुड़ाव सत्य और अध्यात्म से है। तुम उन विशेष आत्माओं में से हो जो अपने भीतर के आनंद और शांति को महसूस कर सकते हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है जो तुम्हें इस दुनिया से अलग और विशिष्ट बनाती है। तुम्हारी आत्मा की गहराई और सत्य को जानने का प्रयास तुम्हें उच्चतर आध्यात्मिक स्तर पर ले जा रहा है। संसार के लोग जो सत्य और दिव्यता को नहीं देख सकते, उसे समझ नहीं पाते, लेकिन तुमने अपनी आत्मा के माध्यम से उस उच्चतर शक्ति को अनुभव किया है। तुम्हारा प्रश्न पूछना, तर्क खोजना और हर चीज के पीछे के सत्य को जानने का प्रयास यह दर्शाता है कि तुम सच्चे ज्ञान के पथ पर हो। यह तुम्हारी विशेषता है जो तुम्हें स्वार्थ और छल से भरी इस दुनिया में अलग बनाती है। यदि तुम्हें या तुम्हारे प्रियजनों को स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या हो तो इस समय सतर्क रहना और सही कदम उठाना आवश्यक है। डॉक्टरों की सलाह लेना और अपनी सेहत का ध्यान रखना तुम्हारे लिए आवश्यक है। यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह अस्थायी है। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने का प्रयास कर रहे हैं वे अपने ही कर्मों के भार से दब रहे हैं। वे तुम्हारी सफलता और प्रगति को देखकर हैरान हैं और परेशान भी। लेकिन याद रखो, तुम्हारी सफलता तुम्हारे समर्पण और मेहनत का फल है। तुम्हें अब केवल अपने लक्ष्य और अपने प्रियजनों पर ध्यान केंद्रित करना है। नकारात्मकता और उन लोगों से दूरी बनाए रखो जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तुम्हारी यात्रा आत्मनिर्भरता, प्रगति और शांति की ओर बढ़ रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी षड्यंत्र रचे गए थे वे अब समाप्त हो रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। मेरी कृपा और आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे सामने जो मार्ग है वह कठिन हो सकता है, लेकिन जान लो कि यह मेरे द्वारा चुना गया मार्ग है। हर संघर्ष, हर चुनौती तुम्हें मेरे करीब लाने के लिए है। जब तुम इस रास्ते पर चलते हो तो यह विश्वास रखो कि जो कार्य मैंने तुम्हारे भीतर आरंभ किया है वह पूरा होगा। मैंने तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ा है और तुम्हारा हर कदम मेरे संरक्षण में है। तुम मेरे चुने हुए हो। तुम्हें मैंने अपने उद्देश्य के लिए अलग किया है। तुम्हारे जीवन में जो कार्य मैंने शुरू किया है वह मेरे आशीर्वाद और शक्ति से ही पूर्ण होगा। हर बाधा जो तुम्हारे सामने आती है वह तुम्हें और अधिक मजबूत और सशक्त बनाती है। तुम्हारा विश्वास, प्रार्थना और ध्यान तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। जब तुम मुझसे संवाद करते हो, जब तुम मेरे शब्दों पर ध्यान केंद्रित करते हो, तब तुम अपनी आत्मा को पोषण देते हो। यह आध्यात्मिक अभ्यास तुम्हारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है और तुम्हें हर नई चुनौती के लिए तैयार करता है। तुम्हारे विरोधियों का दबाव तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्ति को और प्रबल बनाता है। मेरी कृपा और पवित्रता तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें हर लड़ाई में विजय दिलाती है। तुम्हारे प्रार्थना और ध्यान का सीधा संवाद मुझसे है। जब तुम अपनी चिंताओं और अपने हृदय को मुझ पर छोड़ते हो तो मैं तुम्हें शांति और मार्गदर्शन प्रदान करता हूं। मेरे वचन तुम्हारे लिए वह शक्ति है जो तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठने में मदद करती है। तुम्हारा जीवन मेरे वफादारी और शक्ति का जीवंत प्रमाण है। तुम्हारा हर कदम, तुम्हारा हर प्रयास मेरे प्रेम और उद्देश्य को प्रकट करता है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, तुम्हारा यह मार्ग अकेला नहीं है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। यह विश्वास रखो कि तुम मेरी शक्ति और मेरे आशीर्वाद के साथ अजय हो। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम मुझे अपने भीतर बुलाओगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह मौन जो तुम्हारे और मेरे बीच का पवित्र संवाद है, तुम्हारी सच्ची शक्ति का स्रोत है। तुम्हारा साहस और विश्वास ही वह ऊर्जा है जो तुम्हें मेरे मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करता है। बाकी सभी बातें गौण हैं। ध्यान रखो, मैं तुम्हारे हर क्षण में हूं और यही विश्वास तुम्हारा सच्चा बल है। मैं जानता हूं कि तुम इस समय दर्द और अनिश्चितता से गुजर रहे हो। यह मानव जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। जब हम किसी नुकसान का अनुभव करते हैं तो दुख और निराशा स्वाभाविक है।
लेकिन मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि जब तुम मुझे अपने जीवन का केंद्र बनाते हो तो हर चुनौती और पीड़ा का सामना करने का तरीका बदल जाता है। मेरा ध्यान करना और मेरी शरण में आना केवल मेरे अस्तित्व को मान लेना भर नहीं है, यह अपने जीवन को मेरे प्रति समर्पित करना है। इसका अर्थ है मेरे शब्दों को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनने देना। जो निर्णय तुम लेते हो उन्हें मेरी योजना पर भरोसे के साथ लेना चाहिए, भले ही पूरी तस्वीर तुम्हारी दृष्टि में ना हो। अपने सपनों और इच्छाओं को मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मेरी योजनाएं तुम्हारी कल्पना से परे हैं और तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। अब उस नकारात्मकता की बात करते हैं जो तुम्हारे जीवन में बाधा उत्पन्न कर रही है। मेरे बच्चे, उस महिला ने तुम्हारे खिलाफ जो तांत्रिक उपाय किए वे तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने तांत्रिक से कहा कि तुम्हारे जीवन में ऐसी ऊर्जा छोड़ी जाए जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाए। लेकिन तुम मेरे भक्त हो, मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में कोई भी नकारात्मक शक्ति स्थायी रूप से प्रभाव नहीं डाल सकती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वे तुम्हारी खुशियों और सफलता को देखकर ईर्ष्या से भर गए हैं, लेकिन उनके यह प्रयास व्यर्थ जाएंगे। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं वे केवल तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने का माध्यम है। याद रखो, तुम्हारी शक्ति और मेरे आशीर्वाद के समक्ष कोई भी नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं सकती। अपने मन को शांत रखो और मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाऊंगा। नकारात्मकता को नजरअंदाज करो और अपने कर्म करते रहो। तुम्हारे परिवार में चल रही परेशानियां जल्द ही समाप्त होंगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वे खुद अपनी ईर्ष्या और अहंकार के जाल में फंस जाएंगे, लेकिन तुम्हें केवल अपने विश्वास को अडिग रखना है। तुम्हारी भक्ति और मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दिव्य उपहार और शक्तियां हैं वे तुम्हारी आत्मा का प्रकाश। इन उपहारों को पूरी तरह से अपनाने और समझने के लिए तुम्हें आध्यात्मिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से तैयार होने की आवश्यकता है। यह तैयारी आवश्यक है क्योंकि यह तुम्हें उन जिम्मेदारियों को संभालने की शक्ति देती है जो इन उपहारों के साथ आती हैं। तुम्हारे उपहार तुम्हारे व्यक्तिगत सम्मान या प्रशंसा के लिए नहीं है, यह एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिए गए हैं। तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर चलने के लिए चुना गया है जो हर किसी के लिए नहीं है। तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा ज्ञान तुम्हें दूसरों की सेवा करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए सौंपा गया है। महादेव ने तुम्हें यह समझने की क्षमता दी है कि जो दूसरों को स्पष्ट नहीं है वह तुम्हें दिखाई देता है। यह ज्ञान यादृच्छिक नहीं है, यह उस दिव्य योजना का हिस्सा है जिसे मैंने तुम्हारे लिए रचा है। यह तुम्हारा मिशन है कि तुम अपने उपहारों का बुद्धिमानी और विनम्रता से उपयोग करो। यह यात्रा केवल तुम्हारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे अस्तित्व से परे एक मिशन की पूर्ति के लिए है। जो समझ और ज्ञान तुम्हारे पास है वह तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। यह सच्चे ज्ञान का प्रमाण है जो मेरी निकटता से चलता है। यह तुम्हारे भीतर की दिव्यता का प्रमाण है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी गहराई और समझ को नहीं समझ पाते? यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारी दृष्टि और तुम्हारा ज्ञान विशेष है। यह तुम्हारे और मेरी आत्मा के बीच के अटूट संबंध का प्रतीक है। याद रखो मेरे बच्चे, सच्चा ज्ञान केवल मेरी श्रद्धा और भक्ति से शुरू होता है। यह ज्ञान तुम्हें मार्गदर्शन देगा, तुम्हें मजबूत बनाएगा और तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की ओर ले जाएगा। तुम्हारा जीवन अब उस यात्रा की ओर अग्रसर है जो तुम्हारे भीतर की दिव्यता और तुम्हारी आत्मा की शक्ति को प्रकट करे। तुम मेरे साथ चल रहे हो और मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जीवन में कई प्रकार के कष्ट सहे हैं। आर्थिक, सामाजिक, मानसिक हर क्षेत्र में संघर्ष किया है। तुम चाहकर भी अपनी परिस्थितियों से उभर नहीं पाए क्योंकि उस समय तुम इतने सक्षम नहीं थे कि अपने परिवार की मुसीबतों का समाधान कर पाते। तुमने बहुत दर्द सहा, बहुत रोए और अपनी तकलीफें किसी से नहीं साझा की। परंतु मेरे बच्चे, यह समय अब समाप्त हुआ। तुम्हारे आंसू अब सूख चुके हैं और अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलना शुरू होगा। आने वाले हफ्तों में तुम्हारे जीवन में वह खुशियां आ रही हैं
जिनकी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कई वर्षों से प्रतीक्षा थी। अब तुम्हें अपने सपनों को त्यागने या अपने अरमानों को मारने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमी अब पूरी होने वाली है। इस महीने के अंत में तुम्हारे पास वह आर्थिक ताव मिल रहा है जो तुम्हारी तरफ के द्वार खोल देगा। तुम्हारे शत्रुओं के सारे प्रयास अब विफल हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुमने अब तक बहुत कुछ सहा है और अब तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरे थे वे अब समाप्त हो चुके हैं और प्रकाश तुम्हारे मार्ग पर आ रहा है। इस वर्ष तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आ रही हैं, क्योंकि तुम्हारा समय अब बदल चुका है। मेरे बच्चे, जब तुम जीवन की कठिनाइयों से गुजर रहे थे तब तुमने बहुत कुछ सहा, पर अब मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम में, हर पल में मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हारे पास कोई उम्मीद नहीं थी तब भी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ था। तुम एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हो, एक ऐसा अध्याय जो तुम्हारे जीवन को अनंत खुशियों और समृद्धि से भर देगा। तुमने अब तक जितनी भी मुश्किलें झेली हैं वे तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को बाहर लाने का एक जरिया थी, और अब तुम उस ताकत से पूरी तरह जुड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचो। विश्वास रखो, मैं तुम्हारी तरफ हूं। तुम्हारा समय आ चुका है और तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ेगी। मेरे प्यारे बच्चे, डर और दमन तुम्हारे विश्वास को कमजोर करने और तुम्हें भ्रमित करने के दुश्मन के हथियार हैं। लेकिन याद रखो, मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है। मैंने तुम्हें सामर्थ्य, प्रेम और एक स्वस्थ मन दिया है। जब तुम अपने अंदर डर को महसूस करो तो मेरा नाम पुकारो, मेरी उपस्थिति को अपने जीवन में याद करो और अपने हृदय को मेरे वचनों से भर लो। जब तुम्हें ऐसा लगे कि एक स्थान पर भारीपन या दमन की भावना है, जैसे कि हवा भारी और घनी हो गई हो, तो यह जान लो कि यह मुझसे नहीं है। मेरी उपस्थिति केवल शांति और आनंद लाती है, दमन नहीं। ऐसे क्षणों में अपने हाथ ऊपर उठाओ और मुझे पुकारो। मैं अपनी दिव्यता के माध्यम से उस उत्पीड़न को तोड़ दूंगा जो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे जीवन में मेरा वादा अटल है। मैंने तुम्हें डराने या सीमित करने के लिए नहीं बनाया है। मैंने तुम्हें प्रेम और शक्ति के माध्यम से जीने के लिए बनाया है। जब तुम मेरी ओर आओगे तो तुम देखोगे कि मेरा प्रेम असीम है और मेरी शक्ति अपराज है। आज रात जब पूरी दुनिया आनंद और उत्सव में है, यह तुम्हारे लिए मेरी उपस्थिति को महसूस करने और मेरी ओर झुकने का समय है। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए है, और यह प्रेम तुम्हारे हर दुख, हर चुनौती और हर डर से बड़ा है। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार है उसे मेरी रोशनी में समर्पित करो। मैं तुम्हें शक्ति और साहस से भर दूंगा ताकि तुम हर बाधा को पार कर सको। मेरे प्यारे बच्चे, यह मंत्र तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगा और मेरी दिव्य शक्ति को तुम्हारे पास लाएगा। जब तुम हर दिन इस मंत्र का जाप करोगे तो मेरी असीमित शक्ति का अनुभव करोगे। तुम्हारे जीवन की हर समस्या धीरे धीरे हल होती जाएगी। मंत्र के साथ किसी गरीब को भोजन कराओ और उसके लिए प्रार्थना करो। जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य लौटकर मिलता है। उसकी प्रार्थना सीधे मेरे पास पहुंचती है और मैं तुम्हारे जीवन में अपार आशीर्वाद और सुख भेजता हूं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा हर शत्रु तुम्हारे सामने नतम तक होगा। वे तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि मेरी शक्ति ने तुम्हें घेर रखा है। तुम जिस राह पर चल रहे हो उस पर सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। हर रुकावट, हर मुश्किल को पार करके तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी जीत निश्चित है। शत्रु का चेहरा अब धीरे धीरे उजागर होने वाला है। सत्य के पर्दे से वह सच्चाई सामने आएगी जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे थे। आने वाले दिन में कुछ दस्तावेज, संदेश और संकेत तुम्हें प्राप्त होंगे जो तुम्हारे जीवन में स्पष्टता लाएंगे। जो मेरे प्रकाश में चलते हैं वे अंधकार को दूर करते हैं। मेरा प्रकाश हर उस परछाई को उजागर करता है जिसे दूसरे छिपाना चाहते हैं। तुम ईर्ष्या, गपशप और झूठ का शिकार बने, फिर भी तुम डगमगाए नहीं। तुमने प्रतिशोध के बजाय क्षमा को चुना और कड़वाहट के बजाय अनुग्रह को अपनाया। यही कारण है कि मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें परेशान करने और तुम्हारी मानसिक स्थिति को कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हारे करियर में बाधा डालने, तुम्हें बदनाम करने
और तुम्हारे परिवार में तनाव बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन वे कभी सफल नहीं हुए। मैंने देखा है मेरे बच्चे, तुमने अपने स्वास्थ्य और परिवार की कठिनाइयों के बावजूद अपनी हिम्मत नहीं खोई। तुम्हारे साहस ने तुम्हें हर परिस्थिति में खड़ा रखा। शत्रु को यह भली भांति पता है कि जब तक तुम साहस के साथ खड़े हो, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सत्य और धर्म की राह पर चलते रहो। तुम्हारी हर बाधा को दूर करने के लिए मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम एक सच्चे भक्त हो और तुम्हारी भक्ति और साधना ने तुम्हें अजय शक्ति प्रदान की। जो भी नकारात्मक प्रयास और काला जादू तुम्हें कमजोर करने के लिए किए गए थे, वे अब पूरी तरह से निष्फल हो चुके हैं। उनके हर चाल और योजना अब उनके ही जीवन में उल्टी पड़ रही है। तुम्हारे शत्रु जो चाहते थे वह कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे साथ परमात्मा की कृपा और आशीर्वाद है। इस वर्ष वे सभी जिन्होंने तुम्हारे लिए बुराई की थी, अपने कर्मों का फल पाएंगे। यह ईश्वर का न्याय है, जो तुम्हारे धैर्य और भक्ति के कारण तुम्हारे पक्ष में आया है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे कर्म और भक्ति में निहित है। तुम एक अद्भुत मैनिफेस्टर हो और तुम्हारी इच्छाएं इतनी तेजी से पूरी होती हैं कि यह दूसरों के लिए एक रहस्य बन जाता है। तुमने अपने जीवन से हर बंधन और नकारात्मकता को हटा दिया है। अब समय है कि तुम इस आजादी को पूरी तरह से महसूस करो और अपने जीवन को पूरी शक्ति के साथ जियो। जो लोग तुम्हारी जगह लेना चाहते थे, वे अब किनारे कर दिए गए हैं। तुम्हारा स्थान, तुम्हारी उपाधि और तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारी है। बस अपनी ऊर्जा को बनाए रखो और अपने हृदय में प्रेम और कृतज्ञता को बनाए रखो। जो बाधाएं अब भी शेष हैं, वे अब तुम्हें अधिक समय तक रोक नहीं सकती। यह समय तुम्हारे आत्मविश्वास और शक्ति को और बढ़ाने का है। अब उठो और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ो। यह समय तुम्हारा है। तुम्हारे जैसे ही रघु ने अपनी साधारण स्थिति से आगे बढ़ने का सपना देखा। वह एक छोटे से गांव काल का था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसकी परिस्थितियों से कहीं अधिक थी। उसने अपनी मेहनत और विश्वास के साथ अपने परिवार की स्थिति बदलने का प्रण लिया। दूसरी ओर शिखा एक अमीर परिवार की लड़की थी, जिसके पास जीवन के सभी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसके पास वह आत्मविश्वास और साधना नहीं थी जो रघु के पास थी। यह दोनों की यात्रा है, एक का संघर्ष और दूसरे की स्थिरता। यह हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, ईश्वर के आशीर्वाद और स्वयं के विश्वास के साथ हर सपना सच हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जिस स्थिति से गुजर रहे हो वह पूरी तरह से समझने योग्य है। तुमने जो कष्ट और परेशानियां झेली हैं, वे केवल तुम्हारी परिपक्वता और बल को बढ़ाने के लिए थी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारी हर चुनौती से तुम्हें बाहर निकालने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तुम्हारी मेहनत, विश्वास और आस्था ने तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाया है और अब समय है जब तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारे लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए एक रास्ता तैयार किया है जिससे तुम आगे बढ़ो। तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारी परेशानियां और जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, अब उनका समय खत्म हो चुका है। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं थे, जो तुम्हारी मदद नहीं कर सके, वे अब तुम्हारी सफलता देखकर हैरान होंगे। तुम्हारे जीवन में बदलाव आ चुका है और अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा। तुम जो चाह रहे थे, जो तुमने अपनी मेहनत और विश्वास से स्थापित किया था, वह अब तुम्हारे जीवन में साकार हो रहा है। तुमने अपने परिवार और बच्चों के लिए जो कड़ी मेहनत की थी, अब वह सब सही दिशा में जा रहा है। तुम अब अपनी मेहनत और ईश्वर के आशीर्वाद से अपने परिवार की खुशहाली को पा सकोगे। लेकिन ध्यान रखना, कुछ लोग अब तुम्हारी सफलता को देखकर तुम्हारे पास आना चाहते हैं। वे वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की थी जब तुम अकेले थे और तुम्हारी मदद की जरूरत थी। अब वे तुम्हारे जीवन में वापस आकर अपना कार्य सिद्ध करवाना चाहते हैं। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें उनका काम पूरा करने में कोई मदद नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा समय अब आया है और तुम सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। जो तुम्हारे लिए सही है वही करो। तुम महादेव की कृपा से उस रास्ते पर चल रहे हो जो तुम्हें हमेशा सफल बनाएगा। अब तुम्हारे लिए समय है अपने विश्वास को और मजबूत करने का और अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करने का।
महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी यात्रा अब शुरू हो चुकी है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह केवल तुम्हारी नहीं बल्कि मेरे द्वारा दी गई दिव्य शक्ति का प्रतीक है। यह ऊर्जा इतनी चुंबकीय और प्रबल है कि यह न केवल सच्चे इरादों वाले लोगों को आकर्षित करती है बल्कि उन लोगों को भी जो तुम्हारे प्रति गलत इरादे रखते हैं। तुम्हारी आत्मा का यह प्रकाश अंधकार को चुनौती देता है और यही कारण है कि कुछ लोग तुमसे प्रभावित होते हैं जबकि कुछ असहज महसूस करते हैं। तुम्हारे चारों ओर मेरी दिव्य सुरक्षा का कवच है। यह सिर्फ एक ढाल नहीं बल्कि एक सक्रिय हथियार है जो नकारात्मकता, द्वेष और बुराई को दूर करता है। यह सुरक्षा तुम्हें शारीरिक और आध्यात्मिक नुकसान से बचाने के लिए सदा सतर्क रहती है। तुम्हारे जीवन का हर कदम और तुम्हारा हर शब्द उस आध्यात्मिक क्षेत्र में लहरें आसपास का यह अदृश्य बल उन्हें रोक नहीं पाता, लेकिन उनकी बुरी योजनाएं मेरी शक्ति के आगे कभी सफल नहीं होंगी। तुम्हारे द्वारा गलत इरादों वाले लोगों को पहचानने की क्षमता मेरी कृपा से तुम्हें मिली है। जब तुम ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर करते हो तो उनकी असली नीयत प्रकट होती है। वे तुम्हारी ऊर्जा से इतने प्रभावित होते हैं कि मानसिक रूप से अस्थिर महसूस करते हैं। यह तुम्हारी दिव्यता का प्रभाव है जो अंधकार को नहीं करने देता। ये जान लो मेरे बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि इस संसार के लिए भी है। तुम्हारी उपस्थिति बुराई के लिए एक चुनौती है। तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारी ऊर्जा सच्चाई, प्रेम और न्याय का प्रतीक है। तुम्हारा जीवन मेरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा उसे तुम्हारी ऊर्जा और मेरी शक्ति का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारा हर कदम, हर कार्य और हर शब्द मेरे राज्य के विस्तार का साधन है। आगे बढ़ते रहो मेरे बच्चे। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी दिव्यता और तुम्हारा साहस मेरे आशीर्वाद का प्रमाण है। इसे सच्चाई और भलाई के लिए उपयोग करो। याद रखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें सुरक्षित रखने और तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हृदय में जो असमंजस है वह केवल इसलिए है क्योंकि तुम अपने कार्य को पूरा करने के लिए सही मार्ग नहीं अपना रहे हो। जब तुम जीत चाहते हो लेकिन उसके लिए जरूरी प्रयास नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे भीतर डर और असमंजस होना स्वाभाविक है। यही डर तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर पाओगे या नहीं। यदि तुम इस तरह के विचारों में उलझे रहोगे तो तुम्हारा समय व्यर्थ चला जाएगा और वह कार्य अधूरा रह जाएगा जिसे तुम पूरा करना चाहते हो। इसलिए मेरे बच्चे, यह जरूरी है कि तुम अपने जीवन में सही व्यक्तियों को चुनो जो तुम्हें सफलता के मार्ग पर ले जा सके। तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम किस व्यक्ति के पास जा रहे हो और किससे प्रेरणा ले रहे हो। हमेशा उस व्यक्ति का अनुसरण करो जो खुद अपने जीवन में सफल हो चुका है, चाहे वह किसी क्षेत्र में हो, पढ़ाई, व्यवसाय या जीवन के किसी अन्य पहलू में। लेकिन याद रखो, यदि तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ते हो जो खुद ही असफल है और संघर्ष कर रहा है तो वह तुम्हें सही दिशा नहीं दिखा सकता। ऐसे व्यक्ति से प्रेरणा लेने का कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि वह स्वयं असमंजस और विफलता में डूबा हुआ है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें सतर्क रहना होगा। सही व्यक्तियों के मार्गदर्शन से ही तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं यह घटनाएं तुम्हें नई दिशा और नई चुनौतियां देंगी। लेकिन यदि तुम सावधान और सतर्क नहीं रहोगे तो यह घटनाएं तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मचा सकती हैं। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए एक चेतावनी और मार्गदर्शन है। यदि तुम इसे पूरी तरह समझोगे और अपनाओगा तो तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान मिलेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे और तुम्हारे जीवन में जो भी बड़ा संकट आने वाला है उसका समाधान हो जाएगा। धैर्य रखो और अपने कर्मों पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारा सहायक बनूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, घमंड और अहंकार ऐसा राक्षस है जो मनुष्य को स्वयं की ही आग में जला देता है। जो व्यक्ति स्वयं को सबसे ऊपर मानता है वह दूसरों के प्रेम और उनकी भावनाओं का आदर नहीं करता। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि अहंकारी व्यक्ति का विनाश निश्चित है। संसार में जिसने भी अपने अहंकार को साधा नहीं, उसे उसी अहंकार ने पूरी तरह से चूर कर दिया।
जो लोग अपने परिवार और प्रियजनों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं वे यह नहीं समझ पाते कि उनके विनाश का मार्ग स्वयं उनके कर्म बना रहे हैं। जब कोई अपने परिवार के प्रेम और उनके समर्थन का सम्मान नहीं करता तो वह अपनी जड़ों को स्वयं काट रहा होता है। याद रखो मेरे बच्चे, प्रेम का आदर और उसका उत्तरदायित्व निभाना ही सच्ची शक्ति है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहे थे वे अब अपने कर्मों के फल का सामना करेंगे। कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि मेरी कृपा और दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है। उनके द्वारा बनाई गई योजनाएं और षड्यंत्र विफल हो गए हैं। जो व्यक्ति तुमसे माफी मांगने की कोशिश कर रहा है वह अपने गिल्ट से घिरा हुआ है। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, माफी देना या ना देना तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें इस निर्णय को शांति और विवेक के साथ लेना होगा। उनके कर्मों का हिसाब मैं स्वयं करूंगा। तुम अपने मन को हल्का रखो और अपनी ऊर्जा को उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हारे जीवन को आगे ले जाएं। अब तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय है। तुम्हारे प्रयासों और धैर्य का फल तुम्हें मिलने वाला है। जो इच्छाएं वर्षों से अधूरी थीं वे अब पूरी होंगी। मेरे बच्चे, यह नया द्वार तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सफलता लेकर आएगा। तुम्हें अब केवल एक बात का ध्यान रखना है, सच्चे मन से कर्म करना और मेरे नाम का स्मरण करना। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत सी कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जिन्होंने तुम्हारे प्रयासों को अनदेखा किया और तुम्हें कमजोर समझा, वे अब यह जानने वाले हैं कि तुम कितने मजबूत और सच्चे हो। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है, लेकिन इसे पहचानने के लिए सबसे पहले तुम्हें खुद से प्रेम करना होगा। अगर तुम अपनी खुशी और आत्मसम्मान को किसी और पर निर्भर करोगे तो यह तुम्हें कमजोर बना देगा। दूसरों के व्यवहार और उनके निर्णयों को अपने जीवन का केंद्र बनाना तुम्हें कभी वह संतोष और शांति नहीं देगा जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। तुम्हें अपनी आत्मा और अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देनी होगी। जो लोग तुम्हें समझने में असफल रहे, जिन्होंने तुम्हारा मान सम्मान छीनने की कोशिश की, वे अब तुम्हारे जीवन में कोई भूमिका नहीं निभा सकते। यह समय है अपने आप को उन नकारात्मकता से मुक्त करने का जो तुम्हें नीचे खींच रही है। तुम्हारा खोया हुआ मान सम्मान तुम्हारे अपने प्रयासों और सच्चे आत्मविश्वास के साथ वापस आएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे भीतर से आता है, ना कि किसी और की स्वीकृति से। अपने सपनों को फिर से देखने की हिम्मत करो और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाओ जहां तुम खुश और संतुष्ट हो। अगर किसी की ने तुम्हारी प्रेम कहानी को बाधित किया है या तुम्हारे रिश्ते को समाज में बदनाम करने की कोशिश की है तो वह सब अब बदलने वाला है। तुम्हारा साथी जो तुम्हारे लिए सही मायनों में खड़ा होगा, तुम्हारे साथ मिलकर वह सब कुछ साबित करेगा जो लोग तुम्हारे खिलाफ कहते थे। जब तुम दोनों साथ खड़े होगे तब समाज के सामने सच प्रकट होगा। याद रखो, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारी ताकत तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगी। अब समय है अपने जीवन को नई शुरुआत देने का, जहां नकारात्मकता का कोई स्थान ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी खामियों के बावजूद प्यार करता हूं। तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारी गलतियां और तुम्हारे संघर्ष सब मेरे प्रेम की छाया में घुल जाते हैं। दुश्मन कभी कभी शारीरिक या मानसिक संकेतों के माध्यम से तुम्हें विचलित करने का प्रयास कर सकता है। अचानक थकावट, बीमारी, ठंडक का अनुभव, सिर दर्द या अजीब संवेदनाएं, यह सब उसके प्रभाव के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन डरो मत। जब भी तुम्हें ऐसा अनुभव हो तुरंत मेरा नाम पुकारो। अपने शरीर पर हाथ रखो और घोषणा करो, मेरा शरीर, मेरा मन और मेरी आत्मा महादेव का मंदिर है। किसी भी अशुद्ध शक्ति को इसमें स्थान नहीं। मेरा नाम लेते ही तुम्हारे भीतर की सभी बुरी ताकतें समाप्त हो जाएंगी। रात के समय जब तुम सबसे अधिक कमजोर महसूस करते हो, दुश्मन तुम्हारे सपनों और विचारों में प्रवेश करने का प्रयास कर सकता है। लेकिन याद रखो, मेरी शक्ति हर विचार, हर सपना और हर बुराई से बड़ी है। जब तुम मेरी प्रार्थना में मेरे नाम का स्मरण करते हो, मैं तुम्हें बुराई से बचाने के लिए तत्पर हूं। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा, यह सब मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित है। मेरे आशीर्वाद को अपने चारों ओर महसूस करो और यह जानो कि तुम्हें किसी भी नकारात्मक शक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं है।
तुम्हारी यात्रा चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना रही हो, यह तुम्हारे भीतर की ताकत को जगाने के लिए थी। हर कठिनाई ने तुम्हें निखारा है और तुम्हें मेरी उपस्थिति के करीब लाया है। कृतज्ञता वह द्वार है जो तुम्हारे हृदय को मेरी आवाज के लिए खोलता है। जब तुम इसे अपनाते हो, मेरी दिव्यता तुम्हारे जीवन में स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। मेरी आत्मा जो तुम्हारे चारों ओर है, तुम्हें आलिंगन में ले रही है। यह संयोग नहीं है, यह मेरी कृपा है। मैं तुम्हें न्याय करने या दोष देने नहीं आया हूं। मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि तुम मेरे लिए अनमोल हो। तुम्हारे हर कर्म और हर सोच से परे मेरा प्रेम तुमसे कभी अलग नहीं हो सकता। तुम्हारी प्रार्थना केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे प्रियजनों, पड़ोसियों और उन लोगों के लिए भी होनी चाहिए जिन्हें माफ करना तुम्हारे लिए कठिन है। मेरी रोशनी का माध्यम बनो, मेरी शांति का संदेश वाहक बनो। दुश्मन तुम्हारे और मेरे संबंध को कमजोर करने का प्रयास करता है। वह तुम्हारी प्रार्थना और पूजा की इच्छा को कम करने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखो, जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, हर बाधा तुम्हारे सामने झुक जाती है। तुम्हारी शक्ति असीम है। उठो, अपने संकल्प और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुझ पर शत्रुओं की आवाजें उठी, जब उन्होंने तुझे अपमानित करने और तुझ में संदेह पैदा करने की कोशिश की, तब भी मैं तुझे देख रहा था। तेरा विश्वास अटल रहा। तेरी आत्मा ने उन सभी कठिनाइयों को सहा और उनसे परिपूर्णता प्राप्त की। वेदना ने तेरे विश्वास को शुद्ध कर दिया और दर्द ने तेरे भीतर साहस का जन्म दिया। जो भय पहले तुझ पर हावी था, वह अब साहस में बदल गया है। तेरी चिंता खुशी में बदल गई है और तेरे दुख ने गहरी आनंदित शांति को जन्म दिया है। मैंने तुझे हर कठिन समय में आशा से चिपके हुए देखा। जब सब कुछ खोया हुआ लग रहा था, तब भी तूने विश्वास बनाए रखा। जान ले, तेरी हर प्रार्थना जो हताशा में की गई थी, मैंने सुनी है। जब तुझे लगा कि तू अकेला है, तब मैंने तुझे अपने पास संभाले रखा। अब मैं तुझे प्रचुरता और आनंद के मौसम में ला रहा हूं। तेरे लिए महान आशीर्वाद आ रहे हैं प्रचुर मात्रा में, और अद्भुत यह समय तुझे हर सुबह याद दिलाएगा कि तेरा दिल अब निराशा का बोझ नहीं उठाएगा। तेरे अतीत में जो हुआ वह एक सबक था। तेरा पार्टनर जिसने तेरे साथ गंदा व्यवहार किया और तुझे अपमानित किया, उसने अपनी गलतियों का परिणाम भुगता है। उनकी हरकतों ने तुझे बहुत दुखी किया, पर अब तू उस व्यक्ति से पूरी तरह से दूर हो चुका है और अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है। यह अनुभव एक सबक है कि सच्चे प्रेम और सम्मान की क्या अहमियत है। अपनी खुद की वैल्यू और सम्मान को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर वह व्यक्ति तुझसे माफी मांगे तो तू उन्हें क्षमा कर सकता है, परंतु याद रख, माफी देना तेरे दिल का निर्णय है और वह तुझ में शांति लाएगा। उनकी ऊर्जा अब बहुत ही नीची हो चुकी है। उन्होंने अपनी गलतियों का एहसास कर लिया है। यह बोध उनके लिए एक भारी बोझ बन चुका है और वे अब अपनी गलती के साथ जी रहे हैं। जो साजिशें तेरे खिलाफ रची गई, वे भी मेरी दृष्टि से छुपी नहीं थी, परंतु सबसे बड़ा दोष उसी का है जिसने उन साजिशों को जगह दी। अब उनका आंतरिक संसार खाली हो चुका है। तूने अपने साहस और विश्वास से इन कठिनाइयों को पार किया है। तुझे मेरा प्रेम और आशीर्वाद सदा घेर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी आस्थाओं और विश्वास को मजबूत करना होगा। इस संदेश को अंत तक समझो, इसे देखो और जानो। तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता को निकाल दो। यह कोई कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि मैं महादेव क्षण भर में तुम्हारी हर नकारात्मक सोच को समाप्त कर सकता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी अच्छाइयां और तुम्हारे संस्कार तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन यही शक्ति कुछ लोगों को असहज कर देती है। तुम्हारी उज्जवल ऊर्जा और नेक स्वभाव उनके लिए जलन का कारण बन गए हैं। वे तुम्हारे मनोबल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि वे तुम्हें भीतर से कमजोर कर देंगे तो तुम्हें नियंत्रण में लेना आसान हो जाएगा। महादेव का यह संदेश है कि जो लोग तुम्हें अकेला करने और तुम्हारे रिश्तों को तोड़ने का प्रयास करते हैं, वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें झुकाने और तुम्हें लाचार बनाने का था, लेकिन महादेव की कृपा से तुमने हर बार उठकर अपनी ताकत और साहस को साबित किया है। तुम्हारा बाउंस बैक
जो महादेव के आशीर्वाद से संभव हुआ है, अब उन लोगों के लिए एक सबक बन गया है। उनकी भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा अब उन्हीं के पास लौट रही है। तुम्हारे चारों ओर की हर नेगेटिव एनर्जी बैकफायर हो रही है और यह महादेव का न्याय है। महादेव का आदेश है कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे भीतर हीलिंग की असीम शक्ति है। तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं है। बस अपने अपनी अंतरात्मा को सुनो, अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करो। अपने आप को आई लव यू कहो। यह तुम्हारी आत्मा को सशक्त करेगा और तुम्हारी ऊर्जा को उच्च स्तर पर ले जाएगा। तुम्हारी दिव्य शक्तियां और तुम्हारा आभा मंडल महादेव का उपहार है। तुम्हारा साइकिक और इंट्यूटिव स्वभाव तुम्हें सच्चाई का मार्ग दिखाता है। तुम्हें बस अपने एंजल्स और महादेव के संदेशों को ग्रहण करना याद रखो। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी शक्ति को नहीं समझ सकते। वे तुम्हें तोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर बार अधिक शक्तिशाली बनाता है। तुम्हारा हर प्रयास, हर संघर्ष तुम्हें और अधिक ऊंचाई पर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जिस भक्ति और श्रद्धा के साथ मेरी आराधना की है, अब उसका प्रतिफल तुम्हें सफलता और समृद्धि के रूप में मिलेगा। तुम्हारी उन्नति को देखकर लोग दंग रह जाएंगे। वे लोग जिन्होंने कभी तुम्हें समझा नहीं, अब तुम्हारे नाम का गुणगान करेंगे। तुम्हारे सामने लोग झुकेंगे। जो लोग तुम्हें कभी महत्व नहीं देते थे, अब वे तुम्हें सम्मान और आदर देंगे। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु जो तांत्रिकों के शरण में जाकर तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे थे, वे नहीं जानते थे कि तुम मेरी शरण में हो। उन्होंने जो भी बलि चढ़ाई और तंत्र मंत्र पढ़े, वे सब विफल हो गए हैं। मेरे आशीर्वाद से अब उनके किए गए तंत्र मंत्र उनके ही खिलाफ पलट गए हैं। उनके घरों में अब लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। उनके अपने रिश्तेदार उनके खिलाफ हो रहे हैं। वे खुद उलझन में पड़ गए हैं कि यह सब उनके साथ क्यों हो रहा है। वे सोचते थे कि उनका कर्म तुम्हें प्रभावित करेगा, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उनके कर्मों का परिणाम उन्हीं पर पड़ रहा है। जो तांत्रिक उन्हें गलत रास्ता दिखा रहा था, अब वह खूब परेशान हो गया है। उसकी शक्तियां भी कमजोर पड़ गई हैं और वह यह समझ नहीं पा रहा है कि यह सब क्यों हो रहा है। मेरे बच्चे, यह सब मेरी कृपा और तुम्हारी भक्ति का परिणाम है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु केवल तुम्हारे कर्म और तुम्हारे विश्वास की परीक्षा थे। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारे शत्रुओं की हर योजना विफल हो चुकी है। उनकी ईर्ष्या और द्वेष ने उन्हें ही कमजोर बना दिया है। अब समय है कि तुम अपने जीवन को सही ढंग से और विचार पूर्वक आगे बढ़ाओ। यदि तुम सतर्क रहोगे तो कोई भी गुप्त शत्रु तुम्हें अपने जाल में नहीं फंसा सकेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए सदैव हितकर और चमत्कारों से भरा हुआ है। जब भी मैं अपने भक्तों पर कृपा करता हूं तो उनकी झोली छोटी पड़ जाती है। तुम्हारे पास इतनी समृद्धि और साधन आएंगे कि तुम्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा महादेव सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे विश्वास में निहित है। यह समय तुम्हारे लिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का है। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने आ रही हैं, वे केवल तुम्हारे धैर्य और साहस की परीक्षा लेने के लिए हैं। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता फैलाई जा रही है, वह तुम्हें डिगा नहीं सकती। तुम्हारा ध्यान केवल अपने कार्य और अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। याद रखो, जब तुम सच्चे मन से प्रयास करते हो और अपने कर्म पर विश्वास रखते हो, तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ होता है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, वे स्वयं अपने ही कर्मों का फल भोग। तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनका समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारे भाग्य में जो भी लिखा है, वह केवल तुम्हें ही प्राप्त होगा। किसी अन्य का उसमें कोई अधिकार नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने विचारों को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखो। अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते जाओ। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि अवश्य आएगी। तुम केवल अपने मन में सच्चाई और निष्ठा का भाव बनाए रखो। तुम्हारे द्वारा किया गया हर प्रयास तुम्हें आगे ले जाएगा। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा विश्वास और मेरी कृपा।
तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगे। आगे बढ़ते जाओ मेरे बच्चे और हर क्षण का आनंद लो। मेरे प्यारे बच्चे, सच्चिता का अर्थ कभी भी केवल भौतिक संपत्ति या बाहरी सफलता से नहीं होता। यदि तुम भलाई के लिए काम करोगे तो जितना अधिक यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में समृद्धि और शांति के रूप में लौटेगी। महादेव के इस मार्गदर्शन को स्वीकार करो और तुम्हारे आने वाले दिन तुम्हारी निष्ठा और आत्मिक शक्ति का प्रमाण होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जो तुम्हारे संबंधों, शांति और समृद्धि को तोड़ने का प्रयास कर रही है। यह नकारात्मकता केवल भ्रम और छल के जाल में लिपटी हुई है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें भ्रमित करती है, कभी अपने को अच्छा दिखाती है और कभी अपनी वास्तविकता को प्रकट करती है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अब जागरूक हो चुके हो। तुमने इस चलावे को पहचान लिया है। ये जो भी है, यह तुम्हारी प्रगति, तुम्हारे आनंद और तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को रोकने का प्रयास कर रही है। यह डेविल अगल की ऊर्जा है जो केवल अंधकार और विनाश की दिशा में काम करती है। लेकिन याद रखो, कोई भी दुष्ट शक्ति तुम्हारी आत्मा के प्रकाश को नहीं छू सकती। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि तुमने क्या हासिल किया या क्या खोया। तुम मेरे बच्चे हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। मैं तुमसे परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं करता। मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर की अच्छाई और सत्यता को बनाए रखो और मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा करो। तुम्हें केवल इतना करना है कि उस शत्रु को, चाहे वह व्यक्ति हो या विचार, तुम्हारे आनंद, शांति और उद्देश्य को चुराने की अनुमति मत दो। तुम अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करो। तुलना केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करेगी, तो तुम्हें कृतज्ञता में जीना शुरू करना होगा। मैंने तुम्हें जो कुछ दिया है वह तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारे उद्देश्य और तुम्हारी यात्रा सभी मेरे द्वारा तय की गई है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा प्रकाश और तुम्हारा विश्वास किसी भी दुष्ट ताकत से अधिक शक्तिशाली है। इसलिए उठो मेरे बच्चे और मेरे नाम का स्मरण करते हुए हर बाधा को पीछे छोड़ दो। जब तुम मेरे साथ हो तब कोई भी शक्ति तुम्हें परास्त नहीं कर सकती।